मोहन, अरे ओ मोहन। हाँ प्रधान जी। इधर आओ। जी प्रधान जी। अरे सेठ जी बोले थे आने के लिए, क्या हुआ अभी तक आए नहीं? काफी समय हो गया है, भट्टे काम भी रुक गया है। समय तो काफी हो गया है, आते ही होंगे। प्रधान जी आपका काम हो गया है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तुम लोगों से पहली बार अच्छा काम हुआ है। लो प्रधान जी, सेठ जी भी आ गए। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार, आइए आइए सेठ जी। मोहन, या कुर्सी लाओ। बैठिए बैठिए सेठ जी। हमारे अब अलीगढ़ में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई सेठ जी? नहीं प्रधान जी, आपके यहाँ आने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कभी कभी हो जाती है। बुरा मत मानिए सेठ साहब, क्या है ना, हमारे अलीगढ़ के लोग बातों बातों पर हंस देते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आपके अलीगढ़ के लोग बातों बातों पर हंसते हैं। वैसे प्रधान जी, हंसना सेहत के लिए फायदेमंद होता है। पापा, आप जिसको जिस लिए बुलाते हैं ना, पहले उसको किया करिए। आप बेफालतू में बैठा करके XYZ में पढ़ाया करिए। ए, चलो रे। अब सेठ जी काम की बात करिए। वैसे प्रधान जी, अगर ये अपना पूरा गांव अलीगढ़ दे देते तो थोड़ा सा। ये हेलो, इनको पूरा अलीगढ़ गांव ही चाहिए। वैसे अलीगढ़ लेकर करोगे क्या? वही तो हम आपको बताने वाले थे। क्या, समझाइए हमको। देखिए प्रधान जी, आपको बताते हैं। ये जो हाईवे गया है, यहाँ से मुड़ गया है, इस हाईवे के करीब ये आपका गांव पड़ता है। इस गांव के बगल में इतना आपका बंजर है, ये तो सरकारी ज़मीन हो गई। ये गांव आपका हमारे लिए दिक्कत हो रहा है। ये गांव हमको इतना चाहिए, और इस गांव के जितने भी एक एक लोग हैं, गांव घर के लोग, उनको एक एक नौकरी दिया जाएगा और इस ज़मीन का मुआवजा दिया जाएगा। आपको कोई शंका की कोई बात नहीं है, लेकिन हमको फायदा क्या मिलेगा? अरे प्रधान जी, इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। क्या फायदा है? देखिए 30% आपको देंगे, और ये आपका रहा 10 लाख रुपये एडवांस। 10 लाख? जी 10 लाख। पूरा गांव ही बेच दूंगा यार, 10 लाख रुपए मिल गया तो। बाकी प्रधान जी काम होने के बाद देंगे। ठीक, चलते हम। चलिए। 10 लाख रुपए? मोहन जी प्रधान जी। लालच में आकर 10 लाख रुपया ले लिया, अब ये काम होगा कैसे? काहे टेंशन ले रहे हैं प्रधान जी, अपने विक्की भैया है ना, सब संभाल लेंगे। आखिर बेटा किसका है? जी प्रधान जी। विक्की बेटा इधर आओ। हाँ पापा जी, बोलिए, क्या बात है? अरे मैं लालच में आकर 10 लाख रुपया ले लिया हूँ। अब मुझे गांव वालों की ज़मीन किसी भी हाल में चाहिए। मैं वादा कर दिया हूँ, और कल तक मुझे ज़मीन चाहिए। जैसे भी हो हमको ज़मीन दिलाओ। चिंता काहे कर रहे हैं पप्पा, जब एडवांस ले ही लिए हैं तो आपका विक्की बेटा है ना। चलो भाई लोग। मोहन, जी प्रधान जी। तिजोरी में पैसा रखाओ। सुनो गांव वालों, आप लोग अगर इस कागजात पर अंगूठा लगाओगे, बहुत सारा लाभ मिलेगा। दादाजी, आप तो वादा बहुत करते हैं मगर कुछ करते नहीं हैं। इसका फायदा हमको क्या मिलेगा? ओ घरवाल, पहले अंगूठा लगाओ यहाँ पे आके, तुम्हें फायदा तो बहुत मिलेगा। आओ पहले। चचा जल्दी करिए ना, काहे डर रहे हैं आप? कुछ ही परेशान हो रहे हैं।
करिए। अरे आपका फायदा हो जाएगा। हाँ, अब हुआ ना बात। चलिए आइए, बचाइए आप। हाँ, बहुत अच्छा। अरे सभी लोग आते रहे भाई। अरे ये तो हमारे जमीन का कागजात है। सुनो गांव वालों, ये हमारे जमीन का कागजात है। ये जो कागजात है ना, और आप लोग इस पे अंगूठा लगा रहे हैं ना, तो ये समझ लीजिए आप लोगों की जमीन प्रधान जी के नाम से हो जाएगी। समझे? आप लोग इस पे अंगूठा मत लगाइए। हाँ विक्रम भैया, तुम सही कह रहे हो। हम अंगूठा नहीं लगाएंगे। तुझे मालूम है जब तेरी गाय बीमार थी उस समय तेरे पास पैसा नहीं था दवा कराने के लिए। उस समय तेरी मदद मैंने की थी। वो दिन भूल गया तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो गए हो। अंगूठा लगाना है तो लगाओ, नहीं तो चले जाओ। हाँ ना भाई, कर साइन। गुलशन, अंगूठा मत लगाओ। नहीं विक्रम भैया, मैं अकेले इन सब का बगावत नहीं कर सकता हूँ। मैं गांव वाले जब राजी हैं तो मैं भी अंगूठा लगाऊंगा। विक्रम, तू तो नेता मत बन, ठीक है? और निकले यहाँ से तू। क्या दिख रहा है? लगा अंगूठा लगा तू। चल। ए चाचा कहाँ बैठे? आइए इधर आइए। आइए सर। हम जब आपको अमीर बनाने में तुले हैं तो गरीब काहे बन रहे हैं? लगाइए यहाँ पे। सही, बहुत बढ़िया। ए चाची आइए, आइए आप आइए, जल्दी करो। कहाँ हो गया चाची? चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप आइए। अब कोई भड़का है, भड़की मत। चलिए। ए चाची क्या है? यहाँ पे लगाइए अंगूठा, यहाँ पे लगाइए। ये हाँ, बहुत सही। सही सही सही। अब आइए। अरे कुछ नहीं गड़बड़ होगा, बेफिक्र रहिए आप। हाँ सही हो गया। हो गया सबका? कोई बचा नहीं ना भाई? हो गया हो गया हो गया। बढ़िया। अरे भाभी जी, कहाँ जा रही हैं आप? अरे हमारे बाबूजी प्रधान जी के पास गए हैं, वहीं जा रहे हैं हम भी। अरे वहीं से तो हम भी आ रहे हैं। अच्छा, ये जो लिखा गया है ना, ये हमारे जमीन का कागजात है। और वहाँ पे प्रधान जी ना अंगूठा लगवा रहे हैं। और अंगूठा जब लगा देंगे सब ना, तो हमारी सब जमीन जो है प्रधान के नाम हो जाएगी। और देखिए, हम नहीं लगाए हैं तो प्रधान जी का लड़का ना हमको धक्का मार के भगा दिया है। हे भगवान, ये तो सरासर अन्याय कर रहे हैं सभी लोग। बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और मैं सभी लोगों को मना भी किया हूँ, लेकिन कोई जो है हमारी बात को नहीं माना। तो बहुत बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, इस गांव में कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है। पापा, आपका काम हो गया। हमें धोखे से गाँव वाली सारी जमीन मिलेगी। अब आप बेफिक्र रहिए। चलो मोहन, आज ट्रेन की नींद आई। जी प्रधान जी। चलो। अरे हमने ये क्या कर दिया? पैसों की लालच में आकर के हमने पूरे प्रधान को अपनी पूरी जमीन दे दी। चलो अब विक्रम बेटे के पास चलते, इसका कोई राय लिया जाए। विक्रम बेटा, प्रधान ने तो हमारी पूरी जमीन ले ली, अब क्या होगा? अब होगा क्या? हम तो मना कर रहे थे ना कि इस कागज पे अंगूठा मत लगाओ, लेकिन हमारे गांव वाले तो विद्वान बन रहे थे ना। अब तो हो गई प्रधान के नाम से हमारी जमीन। अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। कोई युक्ति लगाओ बेटा, हमें बचाओ। उक्ति? क्या उक्ति?
उक्ति क्या लगेगी? अब चल के प्रधान के घर पे धरना दे तुम लोग। उक्ति कोई नहीं लग सकती, यहाँ पे तो मीडिया भी नहीं आ सकती ना। सही कह रही हो आप। धरना दो चल के प्रधान के घर पे। अब एक ही उपाय है हाँ। कि हमारे सारे गांव के लोग मिल के एक साथ प्रधान जी के घर पे चलें और वहाँ पे बैठ के धरना दें, तभी हमारे गांव का कल्याण हो सकता है। हाँ, और जमीन वापस लेके रहनी हम लोगों को। अगर धरना नहीं देंगे तो हमारे गांव की जमीन नहीं मिल सकती है। चलो आप सब चलते हैं। हाँ, सभी लोग इकट्ठा होकर के चलो। हाँ, सभी लोग चलिए। गाँव वाले चलो। चलो सभी लोग चलिए। चलो। प्रधान जी, घर से बाहर आइए और हमारे जमीन का कागजात दे दीजिए, नहीं तो आपके घर पे हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग हड़ताल करेंगे। गांव वाले बगावत पे आ गए हैं। हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग हड़ताल करेंगे। हम लोग हड़ताल करेंगे। साले नजर मत आना तू यहाँ पे। नेता बनेगा तो मारा जाएगा अगर दोबारा आया तो। डर गए ना सभी लोग प्रधान जी से। बताओ आप लोगों की जमीन कैसे मिलेगी? थोड़ा सा प्रधान बोल क्या दिया, आप लोग उसका घर छोड़ के भाग गया यहाँ पर। इस तरह से जमीन नहीं मिल सकती है। अरे हम लोगों को पूरा एकजुट होकर लड़ना होगा, तब हम लोगों की जमीन हमारे हाथ में आएगी, समझे? और आप लोग अपने अंदर वो जुनून जज्बा जुटाइए और चलिए हमारे साथ में खड़े होइए प्रधान जी के घर पे, तब जाके जमीन मिलेगी। चलो। हाँ हम चलते हैं। चलो गाँव वालों, चलो चलो चलो। मोहन, सबका कागज तो मिल ही गया है, 2-4 लोगों का बाकी है, उन्हें मिल जाएगा। बड़े भैया कौन है आप? यहाँ कैसे गिरे हुए हैं? भैया मैं विक्रम। हाँ वो क्या है ना, हमारे गांव का जो प्रधान है ना, उनका लड़का हमको परेशान कर रहा है। और भैया ये कागज मुझसे छीनना चाह रहा है वो। ये कौन सा कागज है हमको आप दे रहे हैं? भैया ये गांव के जमीन का कागजात है भैया, ये मुझसे लोग छीनना चाह रहे हैं। कौन से लोग आपसे छीनना चाह रहे हैं? वो प्रधान का लड़का है। भैया आप इसको संभाल के रखिएगा, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मुझे पाएंगे सब मार देंगे। भैया मैं जा रहा हूँ, संभाल के रखिएगा भैया। कागज तेरे पास कैसे आया बे? कौन है बे तू और कहाँ से आया है तुम? मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, इससे आपको क्या मतलब है? जो लिया है ना, ये मेरा खजाना है। ये तुम्हारा खजाना नहीं, ये किसी की अमानत है। अमानत किसने मुझको अमानत भरोसा करके दिया है।
अमानत अमानत नहीं बाबू, ये हमारा खजाना है। इस खजाने को मेरे हाथ में दे दो। अरे विक्की भैया अरे जिंदा है कि चल बस भैया। हेलो हेलो विक्की भैया चल बसे की जिंदा है विक्की भैया। साले मारे नहीं अभी, अभी हम पहले पता करो साला गांव में नया लड़का कौन आया। उससे बदला लेना पड़ेगा विक्की भैया। लेंगे बदला, बिल्कुल लेंगे बदला। और सभी लोग तैयारी करो, पूरी तैयारी करो। अरे भाई आजा, शांत रह पहले। क्या हुआ बेटा? कागज मिला? नहीं पापा, कागज तो नहीं मिला। क्यों? ओह, विक्रम है ना, वो साला गांव में नया लड़का आया है, कागज उसको दे दिया और उसने हम लोग अब कागज लेके चला गया। पापा वो साला हम लोगों को बहुत मारा है। जी प्रधान जी, साले ने मार के मेरी टांगे तोड़ दी। बदला लेंगे पापा, बदला लेंगे पापा। जी प्रधान जी। ये नया लड़का कौन है? पता करो कौन है। दादी जी, मुझे प्रेम भैया के घर जाना है। उनका घर कौन सा है? यह बेटा गाँव सामने प्रेम भैया घर है? हाँ, ठीक है दादी जी, ठीक। भाई कल विक्रम जो है तो हम लोग प्रधान के घर गए थे। विक्रम वहाँ से पेपर लेके भागा और हम लोग इधर भगाए और उधर वो चला गया। विक्की उसके पीछे पीछे। पता नहीं किस हाल में होगा। वही तो अभी तक आया नहीं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पता नहीं किस हाल में होंगे विक्रम बाबू। बहुत टाइम हो गया, पता नहीं विक्रम किस हाल में होगा। ये कौन आ रहा है? अरे वो कौन आ रहा है? बाबूजी, वो तो परदेसी लग रहा है। अरे बाबूजी, उसके हाथ में कागज भी है, देखिए वो हमारी ही तरफ आ रहा है, देखिए ना। लग रहा है प्रधान का आदमी है, इसे सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सतर्क रहिएगा आप लोग। क्या यही प्रेम भैया घर है? प्रेम जी का घर? आप हो कौन और प्रेम जी को क्यों पूछ रहे हो? प्रेम भैया मेरे चाचा जी के लड़के हैं। मैं रामधारी जी का पोता हूँ। रामधारी जी के पोते? और तुम? हाँ, मैं रामधारी जी का पोता हूँ। हे सुनिए, थोड़ा संभल के रहिएगा, हो सकता है प्रधान का आदमी हो, ठीक है? अरे मैं प्रधान जी का आदमी नहीं हूँ, मैं शहर से आया हूँ। पहले आप ये बताइए कि प्रेम भैया का घर कौन सा है। मैं उनको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, वो मुझे पहचान जाएंगे। आप बताइए ना कि घर कौन सा है प्रेम भैया का। आप सही से बताइए, प्रधान जी के आदमी तो नहीं ना? अरे नहीं बड़े भैया, मैं प्रधान जी का आदमी नहीं हूँ। अरे विक्रम भैया, विक्रम, आप सही सलामत है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अरे भाई आप यहाँ पे? हाँ भैया, अब ठीक है ना? अब हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो जो जमीन के कागजात दिए थे वो कहाँ पे है? अरे भैया देखिए ये कौन सी जमीन के कागजात? अरे वही जो मैं प्रधान से लेके भागा था, हमारी जमीन के कागजात। हाँ वही कागजात है। अरे हाँ वही तो वही है। जान रहे हैं भैया, जब मुझे प्रधान का लड़का दौड़ा रहा था ना, तो मैं कागजात इन्हीं को दे के भागा था और इन्हीं ने हमको बचाया है। अच्छा, अरे भैया ये तो हमारा फर्ज था। ये काफी परेशान थे, हमने देखा उनको बचा लिया है। हाँ भैया, ये तो वही है। फर्ज बनता है बड़े भैया किसी को बचाना। अच्छा, लेकिन भैया आप यहाँ कैसे? भैया ये मेरे गांव है। प्रेम भैया मेरे चाचा के लड़के हैं। पूछते पूछते मैं यहाँ तक आया हूँ। आपका नाम? हमारा नाम राम है भैया, राम। राम?
मेरा छोटा भाई राम। आप है प्रेम भैया? मेरे चचेरे भाई राम। अरे यार, मैंने तुमको तो बहुत छोटे पर से देखा था। हाँ भैया, जब मैं छोटा था तो शहर चला गया था, अभी मुझको नहीं पहचान पाए। अरे भाई, मैंने सोचा कोई प्रधान का आदमी है, इसीलिए मैंने तो आपको पहचानने से इनकार कर दिया था। चलो राम, पानी नहीं पीजिए, दूर से आए हो, थक गए होगे। चलिए प्रेम भैया चलिए। गुलशन भाई। हाँ विक्रम भैया। रवि भैया के साथ में जाओ और इस कागजात को पूरे गांव में बंटवा दो। हाँ भैया। ठीक है, जाओ। चलो गुलशन। यार पैदल चलते चलते बहुत ये नैना देखो, मेरा घर आ गया। बड़ी बहुत सुंदर लग रहा है तुम्हारा। तो ये आप- किसका है? हाँ, मेरे पिताजी। नमस्ते। पापा, खुश रहो, खुश रहो। पापा आप क्यों नई गाड़ी भेजे? आपको पता नहीं था क्या कि मैं आने वाली हूँ? पता था बेटी, लेकिन क्या करूं, गाड़ी बिक्की लेके चला गया था। अच्छा, ये साथ में लड़का कौन है? ये नैना है पापा। ये बहुत अच्छा लड़का है और ये बोल रहा था ना कि मैं भी तुम्हारे घर चलूँगा, तो इसलिए मैं इसको भी लेकर चली आई। बोला था गांव घूमने के लिए, इसलिए इसको भी लेकर चली आई। चलो ठीक है, अच्छा अंदर जाओ, थक गई होंगी, पानी नहीं ठीक है पीजिए। पापा। ठीक। मुस्कुराना भी तुझे से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। ये क्या कर रही हैं आप? रे देवर बाबू, आपको नहीं पता है का? नहीं भाभी जी बताइए। ओ अच्छा लगता है, बचपन से ही आप शहर में रहते हैं? बिल्कुल, हम तो बचपन से ही शहर में रहते ओ हैं। ये देखिए, ये धान है, ठीक है। पहले इसको बोया जाता है, फिर इसमें से थोड़ा छोटा छोटा पौधा निकलता है, फिर इसको गाड़ा जाता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर उसमें ये धान लगता है, फिर इसको कुटाते हैं, कुटा के इसका चावल बनाते हैं, ठीक है। इसी का चावल बनता है। कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी का शहर में आपकी जो सब बताए? काहे नहीं भाभी, है। अब भी है एक। अच्छा, तो ये सब बताए नहीं का आपको? वहाँ ये सब थोड़ी नहीं बताएगी। ओ मैं तो भूल ही गई, ये सब तो गांव में ही होता है। सही कह रहे हैं। और ये तो देवरानी बना के लाइए ना यहाँ पे गांव में। बिल्कुल लेकर आएंगे भाभी। बताइए ना, कब तक लाएंगे? हम आपका काम करवा रहे हैं ना, आप हमारा एक काम करवाइए, बोलिए तभी कौन सा? उसको लाएंगे हम। बोलिए ना देवर बबुआ, कौन आप सा? भैया से कहिए ना हाँ। कि आपके छोटे भाई को एक लड़की से प्यार हो गया है। ओ माय गॉड, ये तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे। बताइए ना क्या बोलेंगे? हम आपकी मदद कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ वहाँ आप हमारी मदद कीजिएगा। हाँ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। भैया से कहिएगा कि छोटे भाई राम को। सुनिए, मेरा मतलब, आपका मतलब ये है कि आपके भैया से आपके भैया को मैं पटा लूँ पहले, फिर आपके बारे में बताऊँ, आपकी और उसकी शादी करवा दूँ, यही ना? बस भाभी, यही तो हम चाह रहे हैं आपसे। चलिए धान फैलवाइए, मैं आपका काम करवा दूँ। चलिए, हम आपका काम करवा रहे हैं। हाँ फैलाइए, पूरा धान फैलवाइए, फैलवाइए फैलवाइए, सुखाना इसको, फैलवाइए पूरा धान। या ये हुई ना बात देवर बबुआ, हम आपको अभी देखिए ना। बस भाभी हो गया। हाँ हाँ बस, चलिए हम जा रहे हैं। आप हमारी बात आप सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। हाँ। आप भैया से कहिएगा ना, आपके छोटे भाई राम को एक लड़की से प्यार हो गया है। अच्छा। हाँ। और मैं बोलूँगी वो शादी करना चाह रहे हैं? हाँ, उससे कहिएगा, वो उससे शादी करना चाहता है। ओके ठीक आप है। हमारा काम करेंगे ना इतना? हाँ करेंगे, पक्का करेंगे। आप मेरा किया है तो हम आपका करेंगे। बिल्कुल, आप ठीक। हमारी प्यारी भाभी है ना। हाँ करेंगे बाबा, बोल दिए ना, जाइए आप, हम करेंगे। भूलिएगा नहीं भाभी? नहीं भूलेंगे, जाइए। याद रखिएगा। ठीक है। हे भगवान, इनको भी किसी छोरी से प्यार हो गया है और उसकी जिम्मेदारी हमें उठाना है। इनके भैया को पटाना है, फिर इनके बारे में बताना है और उस लड़की से इनकी शादी करवाना है। हमारी देवरानियाँ जल्दी आएगी। चलिए देखते हैं क्या होता है। इस बार चुनाव में प्रधान के खिलाफ किसी ऐसे प्रतिद्वंदी को खड़ा करना पड़ेगा जो प्रधान का सामना कर सके। सही कह रहे हो भाई, हमारे गांव का प्रधान ना बहुत ही साला कुत्ता और कमीना किस्म का है और हमारे गांव की जनता को एकदम परेशान करके रख दिया है। तो भाई प्रधान के खिलाफ चुनाव लड़ेगा कौन? नहीं, हमारे अवालीगढ़ का यदि इतिहास बचाना है तो किसी ऐसे प्रतिद्वंदी को खड़ा करना ही पड़ेगा जो प्रधान का सामना कर सके और उसकी गुंडागर्दी को समाप्त कर सके। भाई उसके खिलाफ जो चुनाव लड़ता है ना, वो तो साला उसको मरवा देता है। आखिर उसके खिलाफ खड़ा कौन होगा? मेरे हिसाब से यदि आप लोग मानो तो कुछ बात रखो भाई। राम भैया कैसा रहेंगे? राम भैया तो ठीक है, लेकिन वो तो गांव में रिसर्च करने के लिए आए हैं। आज हैं, कल चले जाएंगे। नहीं,
यदि हम लोग एक साथ जाकर के राम भैया से बात करेंगे तो जरूर हमारी बातों पर सहमत हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लड़ झगड़ करके हमारी जमीन के कागजात को दिलाया है। आखिर क्यों नहीं मानेंगे? उनके पिताजी और उनके दादाजी की पुश्तैनी जमीन है और उन्हें भी तो अपने अवालीगढ़ से प्यार है, और अवालीगढ़ के लिए उन्होंने जो किया है आज तक कोई नहीं किया। राम भैया से बात करके देखे। ये तो बात सही है, करना चाहिए। एक बार उनकी राय ले लिया जाए। हाँ, क्योंकि उनके जैसा कोई पढ़ा लिखा है नहीं अपने गांव में जो हमारी बातों को दूर तक पहुंचा सके। यदि अवालीगढ़ के इतिहास को बचाना है तो राम भैया को जरूर चुनाव में लड़ाना पड़ेगा। तो ठीक है, एक बार उनसे पूछ लिया जाए और तभी हमारे अवालीगढ़ का इतिहास सुनहरा छुपेगा। नहीं तो गुंडा माफिया जो ये आज के प्रधान है, न हमें जीने देंगे, न चैन से खाने देंगे, न चैन से पीने देंगे। ये तो विक्रम भैया आपको पता ही है कि हमारे अवालीगढ़ के लोगों को प्रधान मुट्ठी में रखा है, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा। आज कई सालों से वो चुनाव लड़ता आ रहा है और जीतता जा रहा है। सही कह रहे हो भाई। यदि इस इतिहास को बदलना है तो किसी ऐसे प्रतिद्वंदी को खड़ा करना ही पड़ेगा। तो राम भैया से पहले बात करके देखते हैं। लो, राम भैया भी आ गए। राम राम भैया। राम राम। और ठीक है? और विक्रम भाई मस्त है? एकदम मस्त है भाई। वैसे तो आप उम्र के बहुत पक्के हैं। क्या हुआ भाई? अरे अभी आप ही की तो चर्चा चल रही थी यहाँ पे। हमारी चर्चा हो रही थी? हाँ, किस बात को लेकर? लगता है हमारे अवालीगढ़ का ज्यादा दिन तक इनको सेवा करनी पड़ेगी। बिल्कुल। बहुत लंबी उम्र के हैं। हाँ, नाम लेते ही चर्चा क्या हो रही थी ये बताइए। चर्चा ये हो रही थी कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि अब की बार चुनाव में आपको यहाँ से खड़ा किया जाए प्रधानी में। नहीं, अरे विक्रम भैया काहे परेशान कर रहे हैं हमको आप? प्रधान के खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, हमसे जो भी हो सकता है हम करेंगे आप लोगों के लिए। नहीं, देखिए हमारे गांव में आप इतना कोई पढ़ा लिखा और धुरंधर नहीं है, तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि अब की बार प्रधान के खिलाफ आपको चुनाव लड़ना होगा। अरे नहीं, मैं नहीं लड़ सकता, लेकिन मुझसे जो भी हो सकता है वो मैं करूँगा। लेकिन प्रधान के खिलाफ जो है प्रधान मैं नहीं लड़ सकता। कहाँ ऐसा बोल रहे हैं आप? इतना बड़ा भार आप मुझको देंगे, बताइए मैं कैसे संभाल सकता हूँ? नहीं राम भैया, आप सक्षम हैं इसमें। बनता हूँ मैं सक्षम हूँ, लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकता। मुझसे जो भी हो सकेगा मैं करूँगा अवालीगढ़ के लिए। लेकिन हम लोग तो अवालीगढ़ है। ठीक है, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर आप कुछ पद पे होके करेंगे तो हम लोगों को और अच्छा लगेगा। आप कर लेंगे भैया? अरे भैया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी काहे आप हमको सौंप रहे हैं? कर सकते हैं आप। बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन प्रधान का पता ही नहीं मैं लड़ सकता। लेकिन मुझसे जो भी होगा मैं करूँगा अवालीगढ़। मेरे दादाजी का भी तो गाँव है, ये मेरा भी गाँव है। चलिए ठीक है राम भैया, और सुनाइए बढ़िया शहर में कैसे रहते हैं आप? चलिए ठीक है राम भाई, आप शहर से आए हैं ना? अरे जरा कुछ अपने बारे में भी बताइए, ये सब तो बातें होती रहती हैं। शहर में मेरे मम्मी पापा हैं, और जब आपने दिल की बात छेड़ी दी है तो एक बात बताना चाहता हूँ यार। एक लड़की है जिससे मोहब्बत हो गई, लेकिन वो तीखी मिर्ची, जिसको जानते हैं ना तीखी मिर्ची कहा जाता है, वो तीखी मिर्ची है। बहुत जहरीली। अरे थोड़ा से खाओ ना, वो शब्द निकलता है। विक्रम भाई और पूछना। और बताए भाई उसके बारे में और कुछ बता। क्या बताएं यार विक्रम भैया, उससे मोहब्बत तो बहुत करते हैं, लेकिन जान लीजिए ना वो एक ऐसी लड़की जो साली भाव ही नहीं देती हमको। भाव ही नहीं देती? क्या करती है? अरे पूछिए नहीं, सोचते हैं लाइए प्रपोज करें, ऐसे ऐसे ऐठती रहती है वो। प्रपोज क्या होता है? प्यार का इजहार जिसको कहते हैं ना भैया, प्यार का इजहार, उसको प्रपोज कहते हैं हम लोग। आलिंगन का। हाँ, उससे मतलब बातें कहना, यही ना? लेकिन है भाई साहब एकदम लाजवाब, जान लीजिए। क्या बात है? अरे यार, जो राम के दिल को भा जाए वो ऐसी वैसी लड़की नहीं हो सकती। नाम तो उसका मालूम नहीं, लेकिन हाँ है बहुत खूबसूरत है। अभी नाम उसका नहीं जानते? फिर भी प्यार हो गया? अरे प्यार हो जाता है, नाम से क्या मतलब है?
लेकिन वाकई में भाई साहब ना, अरे जान लीजिए तीखी मिर्ची जैसे उसका नाम है ना, वैसे वो भी एकदम तीखी मिर्ची है, जान लीजिए आप। यार कभी लाओ ना गांव में, हम लोगों से मिलवाओ थोड़ा। चलिए ठीक, बिल्कुल लेकर आएंगे यार, का यार हो जाएगा, वो भी हमसे मोहब्बत करने लगे, बस अपने लेकर आएंगे गांव में, आप सबसे मिलवाएंगे। ठीक है, लेकिन तब उसको शहर में मत रखिएगा भाई, गांव में लाइएगा उसको। देखिए गांव में अगर रह पाएगी तो ठीक है, नहीं जाने शहर की लड़कियां वहीं पर रहती हैं यार, यहाँ कहाँ गांव में है। कोशिश करूंगा कि उसको लाने के लिए, क्योंकि ये मुझको बहुत अच्छा लगा ये गांव। जैसे आपको अच्छा लगा वैसे उसको भी अच्छा लगा। बिल्कुल अच्छा लगेगा यार, आप लोग मेरे अपने हैं। तो मिर्ची यार गांव भर बटेगी। यार मिर्ची बांटने के लिए थोड़ी नहीं होती है, वो मिर्ची नहीं, ये मिर्ची, ये दिल की मिर्ची है, वो मिर्ची नहीं जो गांव बांटा जाता है सबके साथ, वो मिर्ची नहीं है, ये दिल वाली मिर्ची है। हाँ एकदम तीखी मिर्ची है, थोड़ा सा खाओ तो एकदम जान लीजिए कि एकदम पूरा पानी तक नहीं माओगे, जान लीजिए आप। लेकिन हाँ भाई वो यहाँ रहती है दिल में, वाकई में बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। हाँ प्यार का इजहार करना है। तब तो बवाल मचा देगी भैया, वो बांटने वाली तीखी मिर्ची नहीं है जो दिल में बच जाए, मोहब्बत नहीं करता हूँ। एक गाँव में बांटने वाली तीखी मिर्ची नहीं है, वो दूसरी तीखी मिर्ची है। मैं प्यार से उसे कहता हूँ तीखी मिर्ची, वो नखरीली बहुत है, वो तीखी मिर्ची। अब समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ हाँ वो तीखी मिर्ची है, वो आया कि नहीं विक्रम भाई समझ में आपको? हाँ वो तीखी मिर्ची, ऐसा नहीं कि दे दे आपको गाँव। और क्या? अरे भाई वो है इतनी खूबसूरत। लेकिन विक्रम भैया जान लीजिए आपने, जैसे मुझको पूरा गांव अच्छा लगा, उसको भी अच्छा लग गया। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मुझको ये गांव बहुत अच्छा लगता है। मेरे दादाजी का गांव है, आप लोग मेरे अपने हैं, मुझको भी बहुत बदल जाएगी। चलिए बहुत हो गई, चलिए हाँ बहुत हो गई, चलिए सुबह मुलाकात होगी। चलिए ठीक ठीक। राम राम। बेटी कहाँ जा रही हो? पापा हम जा रहे गाँव घूमने। संभल के जाना। ठीक है पापा, चल ना। मोहन जी प्रधान जी। गाँव में दुश्मन हमारे कुछ ज़्यादा हो गए हैं। तो हाँ विक्रम भैया, आप तो गांव में आए हैं रिसर्च के लिए, तो चलिए आपको हम कुछ दिखा देते हैं अपने गांव की हरियाली। गांव तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा लग रहा है हमको। अरे गांव में सुंदर लगेगा नहीं, क्योंकि गांव में कितनी हरियाली है। और आपके शहर में तो ये सब देखने को नहीं मिलता होगा। नहीं विक्रम भाई, ये सब कहाँ मिलेगा, वहाँ तो बस गाड़ी घोड़ा धुआं धक्कड़ यही सब मिलता हम लोगों के लिए। जानते हैं ये सब इधर जो जितना पेड़ दिख रहा है, ये सब आपके दादाजी लगाए हैं। हमारे दादाजी लगाए? हाँ आपके मेरे दादाजी लगाए? जी हाँ। और इधर आपका खेत है, और इधर ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब हम लोगों का खेत है। अच्छा विक्रम भैया, हाँ वो सामने ऊंचा ऊंचा क्या लगा हुआ, वो नहीं ये हाँ। ये अब जैसे इसमें गेहूं की बुआई हो गई है, तो इसके पहले धान लगा था ना इसमें, जो उसमें से जो उसकी बालियां हैं, जब उसको निकाल लिया जाता है तो बाकी बचा उसकी डांटी है, वो पुआल है, पुआल उसको बोलते हैं गांव में। गांव में पुआल बोलते हैं? जी हाँ। लेकिन बड़ा सुंदर लग रहा है, ऊंचा लगा। हाँ, अब जैसे उसका काम क्या है, अब जैसे घर और में उसको यूज किया जाता है जलाने के लिए, ईंधन के रूप में उसको हम लोग यूज करते हैं। हमारे यहाँ तो ये सब देखने को नहीं मिलता शहर में। नहीं नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है। हम लोग जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है ना, इधर आके इसमें खेलते हैं कूदते हैं, सभी लोग बहुत मज़ा पाते हैं इसमें। कुछ भी हो, गांव तो गांव होता है यार। बहुत समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लगता इतना सुनहरा कहीं पे नहीं मिलेगा। आपका गांव वाकई में बहुत सुंदर है, और ये मेरे दादाजी का गांव, मेरा भी गांव है, और क्या, और साथ साथ हमारा भी गांव है। और क्या, काहे नहीं। हाँ, हमको भी अच्छा लग रहा है। आप कुछ दिन कम से कम रुकेंगे यहाँ, रिसर्च करेंगे अपना। बिल्कुल बिल्कुल, आइए थोड़ा आपको इधर दिखा दें। चलिए। केला का पेड़ है। ये केला है? हाँ। और ये क्या है? बरसिंग इसको बोलते हैं। क्या होता है? कुछ भी होता है। अरे कुछ भी का मतलब? लेकिन कितना अच्छा ये एक बात बताओ दीजिए। पूरी नैना। हाँ। वो देखो। क्या? हाँ कितना चलो वो क्या है? आइए। अरे मैं की जाऊँ? आ जाओ आ जाओ। रुको। आओ। ये क्या है? इसे जानती हो क्या बोलते हैं? नहीं ना। मारेंगे सही जा।
क्या हुआ? कितना अच्छा आवाज आ रहा है इसमें। लेकिन बैठो मैं। एक काम करो, ये जो जमीन है ना, अपने पापा से कह के ना अपने नाम करवा लो, तब ये तुम्हारा हो जाएगा। सच में? इसे हम लोग शहर ले जाएंगे। अरे नैना, तुम पहले कहा नहीं बताया? मारते क्यों हो यार तुम इतना तेज? हम मारेंगे तुम? अरे मुझे तो मारने की आदत है। आज ही मैं चल के जानता ना हूँ। पापा से ना मैं सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी। हाँ। और हम लोग चलेंगे शहर। सर, इसे उठा कर ले जाएंगे और तुम्हारे सर पे रख देंगे। तुम्हारे सर पे रखेंगे हम शहर ले आने की बात ना मजाक कर रहे हैं ना। चलो मजाक मत करो, तुमको और सब दिखाएं। चलो घर नहीं, घर से चलते हैं। चलो उधर ही चलते हैं। जो गिरना मत, हम बहुत फास्ट चलते हैं। विक्रम भैया, हाँ, ये इतना बड़ा बड़ा क्या है? ये गन्ना है। ये गन्ना है? हाँ। ओह अच्छा, जिसका चीनी बनता है? अरे चीनी ही नहीं बनती है, इससे जो है कि गुड़, भेली, वो जो शहर में आप लोग रसगुल्ला खाते हैं, बर्फी खाते हैं, इससे सब बनता है इसके गन्ने के रस से। पर हमको तो अभी यही तक पता है कि खाली इसका चीनी बनता है। नहीं, उसी चीनी से सब कुछ बनता है। गुड़, भेली, हाँ सब बनता है। बहुत समझ लीजिए स्वादिष्ट है। अगर इसको अभी खाएंगे ना, मीठा लगेगा। हाँ, खाएंगे आप? नहीं, रहने दीजिए, बस ऐसे। चलिए आइए हम और दिखा देते हैं आपको। विक्रम भैया, ये पीला पीला क्या है? ये सरसों है, जिसका हम लोग सब्जी खाते हैं। इससे तेल निकलता है। सरसों मतलब? अरे जो लोग हम सब्जी बना के नहीं खाते तेल, हाँ, वही है, इससे निकलता है सरसों। ये जो है फूल है ना, ये फूलेगा, फिर इसमें फल लगेगा, फिर इसकी कटाई होगी, फिर दवाई होगी, तो इसमें से वो जो छोटा छोटा दाना काला काला निकलता है, हाँ, वही है सरसों, इसको बोलते हैं। हाँ, मतलब इससे तेल निकलता है, जो हम लोग सब्जी में डालते हैं। हाँ, वही है, इससे निकलता है। हाँ, ये सरसों का खेत है। इधर गेहूं है, उधर देखिए गन्ना है, और देखिए इसमें आलू जानते हैं ना? अरे विक्रम भैया, वो सामने क्या ऊंचा ऊंचा? वो ट्यूबवेल है, उससे पानी चलता है खेत में, सिंचाई होती है खेत की, उससे पानी निकलता है। हाँ, उससे हमको दिखाइए। आइए दिखा दे इसको। देखिए राम भैया, ये ट्यूबवेल है, ठीक ना? इससे जो है खेत की सिंचाई होती है। देखिए यहाँ से पानी निकलता है, ठीक है, और यहाँ से इसको स्टार्ट किया जाता है। देखिए यहाँ पे, ये इसके नीचे देखिए, यहाँ से इसको स्टार्ट किया जाता है। देखिए ये मतलब इसमें ऐसे करने के बाद, हाँ, ऐसे हैंडल लगाएंगे, इसको ऐसे घुमाते हैं, तब इसके बाद स्टार्ट होता है। इसमें हैंडल लगता है, तो फिर पानी निकलता है। फिर यहाँ से पानी निकलता है, फिर हम में जाता है। हाँ, अच्छा। फिर हम लोग गाँव की सिंचाई करते हैं। देखिए यहाँ में नमी पड़ी है ना, देखिए यहाँ पे सिंचाई हुई है इसकी। यही सब है हमारे यहाँ, तो ये देखने को ही नहीं मिलता है। तब उधर कहाँ खेती है? जहाँ पे खेती रहेगी वहीं पे दिखाई देगा। वहाँ पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती होंगी, सब बड़े बड़े कारखाने होंगे। यहाँ से हमारे गांव से जब ये सब उपज होती है तभी ना शहर में जाती है। सही आप तो शहर वाले तभी लोग खाते हैं। सही, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, इसको क्या बोल रहे हैं? ट्यूबवेल, इसको ट्यूबवेल बोलते हैं। पंपू सेट, ट्यूबवेल हाँ, बिल्कुल पिला जाता है जी। चलिए ठीक, और कुछ दिखाइए विक्रम भैया। आइए राम भैया, और दिखा दे आपको। देखिए राम भैया, हाँ विक्रम भैया, ये जो ये बड़ा वाला बगीचा दिख रहा है ना, ये हम लोगों की पुश्तैनी ज़मीन थी, लेकिन जो हमारे गांव का प्रधान है बहुत ही कमीना है, इसको सब अपने नाम करवा लिया है। प्रधान मतलब? प्रधान ये जो गांव का मुखिया होता है। जैसे शहर में, नगर में जैसे चेयरमैन होते हैं, आपके यहाँ तो चेयरमैन होते होंगे ना, वैसे यहाँ पे गांव का एक मुखिया प्रधान होता है। तो ये दबंगई से सब अपने नाम कर लिया है। ये सब अपनी, हाँ, ये सब अपनी ही जमीन थी। जानते हैं राम भैया, हमारे गांव का जो प्रधान है ना, बहुत खूंखार आदमी है। अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है ना, तो उसको मरवा देता है। मरवा डालता है उसको? हाँ, प्रधान मरवा डालता है? हाँ भैया। इतनी हिम्मत उसके पास आई कहाँ से है भैया? अरे आप हिम्मत की बात करते हैं, वो हमारे गांव का जो प्रधान है ना, बहुत पहुंच वाला आदमी है। अरे पहुंच का क्या मतलब है? वो सबको मरवा डालेगा? हाँ, मरवा देता है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी को मरवा दे। राम भैया, वो शहर है, ये गांव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। गांव का क्या मतलब है? वो सबको मरवा डालेगा? हाँ, ऐसे ही करना है। हिम्मत उसकी है प्रधान की? हाँ, वो बहुत कुछ कर डालता है गांव में। ठीक है विक्रम भैया, इस गांव में आ गया हूँ, अब ये मेरा भी गांव है, मैं जितना भी हो सकता लोगों की मदद करूंगा। ठीक है, आपको भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक। हाँ, चलिए राम भैया, अब घर चलते हैं, बहुत बातें हो गई।
चलिए आइए। इस बार गांव में ना इतना उत्पात मता जो किसी को चैन से रहने मत दो। आखिर मैं उत्पात बताओ ना। प्रधान की लड़की हूँ। वही तो नैना। हाँ। आज लेकिन जानते हो, हाँ, पूरे गांव घूम के ना इतना मजा आया, इतना मजा आया ना, हाँ, कि इतना तो शहर में नहीं आएगा। क्यों नहीं, आखिर मैं घुमाने वाला जो हूँ। अरे नैना तुम भी ना बहुत मजाक करते हो। हाँ, मजाक करते हो। अरे तुम वही तो दीदी, मेरा पीछा करते करते तुम मेरे गांव तक आ गए। वही। ये तुम्हारा गांव है? नहीं, तुम्हारा है। ये मेरे दादाजी का गांव है। ये हाँ, मेरा भी गांव है। दादाजी का गांव है। पता नहीं दादा है कि नहीं है, मेरे दादाजी का गांव है। ये तुम्हारे दादा का गांव है, लेकिन ये मेरा गांव है, समझे तुम? हाँ। यहाँ बस मेरा चलता है। तुम ना अपनी ये आँख की नजरें ना नीचे झुका कर देखो, ठीक है ना? दीदी, हमें लगता है ना मेरा भी ये आपका पीछा करते करते गांव आया है। वही तो। हाँ, लुच्चा कहीं का देख नहीं रहा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। चलो इससे बात इनको तो देख लूंगी। राम भैया, ये क्या, इसको आप जानते हैं? हाँ, मैं इसको जानता हूँ विक्रम भैया। जो मैं शाम को चर्चा नहीं कर रहा था तीखी मिर्ची के बारे में। हाँ हाँ। ये वही तीखी मिर्ची है जिससे मैं साथ में बहुत बेपनाह मोहब्बत करता था, आवाज़ भी करता हूँ विक्रम भैया। लेकिन ये तो नहीं लगता है कि वो आपसे प्यार करती है। आज नहीं करती है, एक दिन करता ही। शहर में क्या क्या हुआ? अरे नैना, तुम उधर देखो। देख रहा हूँ यार, कितना दूर दूर देख ली, लेकिन कहीं से नहीं आ रही है। ऑटो भी नहीं आ रही, बस भी नहीं। कितना लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। ये नहीं ना, आज पता नहीं किसका मुंह देखकर निकले हम लोग घर से। आज लगता है कि पिटाई पड़ेगी कॉलेज में। क्या करें? क्या घूर रही है? सब तुम्हारे वजह से हुआ है। क्या हुआ है? लगते हो ना पॉलिश लगा रहे, 4 घंटे नहाते हो, बाथरूम में घुस जाते तो। लेट तुम्हारे वजह से हुआ है, लेट। दादाजी आ रहे, दादाजी जाओगे बैठकर? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अरे बैठाकर साइकिल लेके चले जाएंगे दादाजी साथ। तुम ही बैठ जाओ ना। और क्या करे भगवान, कोई मिल जाता तो सही रहता। अरे नैना, यहाँ पे मेरा पैर दर्द करने लगा खड़ा होते होते। कब तक यार बस। आज पहली बार यार कोई लड़की अच्छी लगी मुझे, बहुत खूबसूरत है वाकई में। चलो इसको आज लिफ्ट दे देता हूँ। क्या मैं अपनी लिफ्ट दे सकता हूँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आज सब बसें बंद हैं, आज कोई बस नहीं जाएगा। ले 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 अरे नहीं लेना, मैं तुमको छोड़ नहीं जाऊंगी। नाराज हो जाएंगे तुमसे यार, चलती नहीं हो। चलो मैं छोड़ दे रहा हूँ तुमको। अरे जाओ। ऑटो बस आज सब बंद है, कोई नहीं जाएगा। अरे अनजान लोगों पे ऐसे विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे कर लो बैठो, चलो छोड़ दे रहा हूँ तुमको। तुम भी चलो ना। अरे नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं कहाँ स्कूल जा रहा हूँ। अरे ऐसे लोग अनजान लोगों पे कैसे विश्वास कर सकते हो? करना पड़ता है, कभी कभी विश्वास करना पड़ता है यार। मजबूरी में करना पड़ता है। अरे तुमको छोड़ दे रहा हूँ, तुमको लेके चलो बैठ। तुम भी चलो ना, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इसका फोटो खींच लेता हूँ, तुमको मैंने भागेगा नहीं। अरे यार मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, चलो छोड़ देना तुमको, बैठिए। जाओ जाओ, तुम चिंता मत, जाओ जाओ, लेट हो रहा तुम, जाओ जाओ। आइए रात को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो पहले ही कह रहा था कि आज बस छोड़ दे। लेट हो रहा भाई, चलो। हाँ, क्या मैं करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आज नैना भी साथ में नहीं है, अकेले मैं क्या करूँ यहाँ पे। ये बस वाले लोग बता सारे पता नहीं कहाँ मर जाते सब। हाय नैना, लगता है आज फिर मुझे मौका मिलेगा इस लड़की को छोड़ने के लिए। वाकई में यार कितना खुशनसीब हूँ मैं। ये मुझे बहुत अच्छी भी लगती है और मुझे मौका भी मिल जा रहा है। ईश्वर तेरी लाख लाख शुक्र है। अरे आप, लगता है आज फिर कोई बसें नहीं मिली क्या आपको? जी नहीं, पता नहीं, लगता मेरा किस्मत में
चलिए मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ ना, बैठिए आप। जी नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपको लेट हो जाएगा, चलिए छोड़ दे रहा हूँ, मुझको अपना ही मानिए ना, चलिए आपको छोड़ दे रहा हूँ। नहीं नहीं, बैठिए ना प्लीज़, मान जाइए, चलिए छोड़ दे रहा हूँ मैं आपको। ताकि आज भी लिख के लेना पड़ेगा। चलिए बैठिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए। राधिका, हाँ राम, तू कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, देख रही हूँ कि यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। जाने देख रहे हो कितना प्यारा है। वही तो राम, आज जाने का मन नहीं करा मेरा। मंदिर देख रही हो कितना खूबसूरत लग रहा है। वाकई में बहुत प्यारा मंदिर है ना। तुमको अच्छा लगा? अभी टहलने के लिए लेकर आया था तुमको। कितना प्यारा लग रहा है ना। राधिका, कितना तेज दौड़ रही थी, अभी गिर जाती, चोट लग जाता तब। अरे राम, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे चोट लग जाएगी। वैसे भी इतना अच्छा दोस्त जो मेरे साथ है, अब मुझे चोट कैसे? कहाँ थी यार तुम? अरे नैना, तुम भी आ गए? कहाँ थी राधिका? तुमको मैं अरे नैना, तुम्हें पता है आज बहुत मजा आया है मुझे। जब राम भाई साथ रहेंगे तो मजा नहीं आएगा तुमको? ओ तो है, हमारे दोस्त दोनों इतने अच्छे हैं कि तो मुझे दम छू ही नहीं सकता। चलो वहाँ भैया बुलाए हैं ना। ठीक राम, चलो बाय। बात में राम भैया मिलेंगे हम। चल दुर्गेश भाई, बढ़िया है। अरे यार राम भाई नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पर? क्या राम भाई बैठे तो हैं, अकेले बैठे हैं। और राम भैया? अरे राम भाई, अरे कहाँ इस समय रह रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। कैसे अकेले यहाँ पर बैठे हैं? अरे भाई उससे प्यार हो गया है ना, तो भाई हम लोग को छोड़ देंगे ना। अकेला खिचड़ी पका रहे। राधिका से कुछ हुआ कि नहीं? यार प्यार तो मुझसे बहुत करता हूँ, लेकिन वो मुझे अपना दोस्त ही समझती है। अरे यार ये प्रपोज कर दो ना उसको, बोल दो ना। मैं उसको प्रपोज कर दूँ? हाँ बोल दो यार, राधिका मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यार सोचता हूँ वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। क्या सोचेगी? जो कहना रहेगा वो कहेगी। अगर उसके अंदर प्यार रहेगा तो करेगी, नहीं रहेगा तो नहीं करेगी। लेकिन भाई वो अपना फ्रेंड मानती है उनको ना। अरे यार जैसे वो फ्रेंड मानती है ठीक है, लेकिन ये तो उसको उससे प्यार करते हैं ना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। सुनो तो सोचता हूँ दोस्त, मैं एक उपाय बता रहा हूँ। जाना अब ना राधिका के पास, तो उससे डायरेक्ट बोलना है, राधिका मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो मान जाएगी? हाँ, मैं तुम्हारी बिना नहीं जी पाऊँगा। बोलना ऐसे कि प्रपोज करना अपना। अगर उसके अंदर प्यार रहेगा तो करेगी, नहीं रहेगा तो नहीं करेगी। तो राम भाई आप उससे बोलिए जाकर राधिका से, और तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं ना। हाँ भैया, नहीं तो पता चला नैना उड़ा ले जाएगा। हाँ नैना उड़ा ले जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ ना एक बार उसको प्रपोज कर दूँ, और तुम दोनों मेरे साथ। अरे हम साथ रहना, साथ देंगे, दोनों साथ रहना, साथ देंगे भाई, साथ देंगे। चलिए। और राम भाई ठीक और बढ़िया है। क्यों उदास बैठे इतने रहते हैं? उदास नहीं यार, बस ऐसे खोया खोया हूँ। और ठीक है, हम देखते हैं इधर उधर आप उदास बैठे रहते हैं। उदास नहीं हूँ यार, खोया खोया रहता हूँ। मुझको वो राधिका नहीं है? राधिका? हाँ, राधिका से मुझको बहुत प्यार हो गया है। अच्छा, आपसे प्यार हो गया था आपको? अरे भैया वो पहले मुझसे प्यार करती थी। वो तुझसे प्यार? राधिका? राधिका तो उसके बाद? तो मुझसे प्यार करती थी, फिर उसके बाद मुझे धोखा दे दी। वो राधिका? वो लड़की अच्छी नहीं है। अरे नहीं यार, तुम गलत कह रहे हो। नहीं भैया, आप मेरी बातों को विश्वास करिए, आप उससे प्यार मत करिए। नहीं यार, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी लड़की नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई होगी मेरे दोस्त। नहीं भैया, आप उन्हें नहीं जानते उसको, वो बहुत घमंडी लड़की है। अरे मानता हूँ मेरे दोस्त, ये सही कर रहे हैं, राधिका अच्छी लड़की मानता हूँ मैं, घमंडी है, लेकिन मैं
यार वो सच में मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तुम करते हो भले से, वो तुम्हें धोखा दे देगी। अरे यार तुम लोग इसे मजाक कर रहे हो, बहुत अच्छी लड़की है। वो भी धोखा दी थी, ये भी प्यार करता था उससे। तुम यार सचमुच उससे प्यार करते हो? हाँ या वो तुम्हें सच में धोखा दी है? हाँ, वो बहुत घमंडी लड़की है। यार मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उसको छोड़ दो भाई, हम तो कह रहे उसको छोड़ दो। किसी और नहीं मेरे को दोस्त, देखो। नहीं मेरे दोस्त, मैं उससे बहुत प्यार उसके करता हूँ। चक्कर में आप मत पड़िए भैया। नहीं यार मैं नहीं मान सकता। बात सुनो ना, ये उससे प्यार करता। यार मैं नहीं मानूंगा, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। जाओ ठीक है? जाओ करो जाओ। यार दुर्गेश भाई क्या होगा यार? अपने भाई को बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ यार चलो हम लोग भी चलते हैं। चलिए देखा जाए क्या होता है। चलो यार। और राधिका क्या हो रहा है? अरे राम तो कुछ नहीं, बस आई थी दर्शन करने मंदिर के पास। सोची हूँ कि हर रोज आते हो तो आज भी आओगे। और राम कैसे हो? बस एकदम बढ़िया। बढ़िया हो? चलिए ठीक है। तो आज क्या बात है, इतने नए नए कपड़े और इतनी खुशी, क्या बात है? खुश तो बात ही कुछ ऐसी है, बहुत खुश नजर आ मुझको रहे हो। किसी से कुछ कहना है, तभी मैं किसी बहुत से खुश- कुछ कहना है कि मुझसे नहीं कुछ कहना है? बिल्कुल। अच्छा मैं कुछ नहीं लगती, मुझसे नहीं कहोगे? बताओ ना तुमसे ही क्या कहने बात मैं है? आया हूँ राधिका। मुझसे कहने आए हो? हाँ तभी तो मैं बहुत खुश हूँ। जल्दी बताओ ना मुझे, बताओ ना राम क्या हुआ? मुझे कौन डर सी लग खुशी रहा है है? राधिका, पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी। डर? क्यों डर रहे हो? अरे मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी। डर तो बताओ। बहुत लग रहा है राधिका, लेकिन पता नहीं दिल के हाथों में बहुत मजबूर हूँ राधिका। मुझे तुमसे कुछ कहना है राधिका। अरे राम कहो ना, मैं तो सुनने के लिए कब से बेताब हूँ। बताओ ना क्या बात तुम है? मुझको बुरा नहीं समझोगी? अरे तुम मेरे दोस्त हो, मैं बुरा क्यों मानूंगी? अरे तुम्हारी खुशी मेरी खुशी। अपना तुम मुझे समझती हो ना? अरे अपना समझती हूँ, एक ऐसी बात हुई। अरे तुम्हें तो अपना नहीं समझती तो तुमसे बात करती। तभी तुम्हें तो यार इतना मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ राधिका। जानते हो राम, मैं तुम्हें बहुत बहुत मानती हूँ। तुम मेरे दोस्त से भी बढ़ के हो। मैं कुछ भी कहूँगा तुम मुझे बुरा नहीं मानोगी ना? अरे यार ऐसी कैसी बात है कि मैं बुरा मान जाऊंगी? आज तक कोई बात ऐसा हुआ है कि जो हम दोनों के बीच जो बुरा मान जाऊंगी? बताओ ना जल्दी से, कौन सी बात है? राधिका तुम इतना सोचने लगती हो राम, मैं तो तंग आ जीती हूँ। राधिका भगवान, आई लव यू। क्या मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तुम्हारा दिमाग तो नहीं ना खराब है? अरे ये कैसे हो सकता है? क्या बोले तुम? आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका, मान जाओ ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया राम। तुम सोच रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें दोस्त मानती हूँ और तुम, छे, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा कर सकते हो राम। राधिका मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। अरे भाड़ में गया ऐसा प्यार, मुझे नहीं करना प्यार। अरे मैं तुम्हें अपना सच्चे वाला दोस्त मानती थी और तुम। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा राधिका, मान जाओ ना प्लीज प्लीज राधिका, मान जाओ ना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका, बहुत प्यार करता हूँ। क्या रखोगे, क्या रखोगे मेरा ख्याल? तुम अपना रखो पहले, तुम मेरा ख्याल रख पाओगे? तुम कहाँ मिडिल क्लास के लड़के और मैं मानता हूँ राधिका, मैं मिडिल क्लास का हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका, बहुत प्यार करता हूँ। राम, मेरी और तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती, समझे तुम? मान जाओ ना राधिका प्लीज यार, मान, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा राधिका, प्लीज मान अरे जाओ। तुम क्या मेरा ख्याल रखोगे? तुम पहले अपना ख्याल रखो, समझे तुम? मेरा ख्याल रखोगे? अरे मैं तो सच में किसी को अपने सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। कहा मैंने दो बातें हंस कर बोल नहीं दिया, प्यार हो गया। अरे प्यार करने के लिए ना सिर्फ शरीर नहीं, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ऐसा आराम चाहिए। और मैं बड़े खानदान की बेटी हूँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, मैं समझे मानता तुम? हूँ राधिका, तुम अमीर बाप की बेटी हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँ, मान जाओ राधिका। हटो ना। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ राधिका, लेकिन मैं नहीं तुमसे करती हूँ, समझे तुम? राधिका क्या है? मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा राधिका, बहुत ख्याल रखूंगा, प्लीज यार मान जाओ ना। तुम मेरा ख्याल
सुन लो मेरी बात, प्यार की धन दौलत की जरूरत नहीं पड़ती है, दिल मिलना चाहिए राधिका। दिल वो भी मेरा और तुम्हारा, ये तुमने सोच कैसे लिया? एक कभी नहीं हो सकता, समझे तुम? क्यों नहीं हो सकता? मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता? अपना तुम मुझे समझती हो कि नहीं समझती हो? मैं अभी तो तुम क्या वहां पर बोली हो? क्या? अपना समझकर जो भी कहूंगा तुम मानोगी ना? इसका मतलब ये हो गया कि मैं तुमसे प्यार कर लूंगी? तुमने ऐसे सोच कैसे लिया राम? अरे प्लीज राधिका मान जाओ ना यार, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज। तुम प्यार करते हो? मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा राधिका। अपनी जुबान ना बंद कर लो। तुम प्यार करते हो? खुशी ला के दूंगा राधिका। मुझे तुम्हारी खुशी नहीं चाहिए, मैं खुश हूँ। मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है, समझे तुम? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ राधिका। तुम प्यार करते हो मुझसे? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, समझे तुम? आई हेट यू राम, आई हेट यू। आज के बाद ना अपना बदसूरत चेहरा मुझे मत दिखाना, चले जाओ मेरी जिंदगी से। राधिका एक बात सुनती जाओ, मेरे जाने के बाद तुम किसी को भी अपना बनाकर देख लेना, तुम्हारा दिल हमेशा यही कहेगा कि उस लड़के की बात ही कुछ और थी। लोगों ने सच ही कहा भगवान, जब भगवान कृष्ण को उनका प्यार नहीं मिला तो मुझको मेरा प्यार कहां से मिलेगा? आओ देखो कितना अच्छा सामान है। ए ना राधिका, हाँ? ले लो इसे। नहीं ना, मेरा पर्स। अरे अब क्या होगा? सामान देख तो लो। तो कैसे लेंगे यार, पैसे नहीं लेंगे देखो तो पहले, फिर कोई जुगाड़ लग जाएगा। चलो आओ देखो कितना बड़ा सामान। भैया ये क्या है? अगरबत्ती। अगरबत्ती ना उधर देखो। अरे हाँ, ना प्यारा प्यारा लग रहा है यार, देख। चलो ले लो, ये देखो ना कितना अच्छा लग रहा है, इसको मैं कैसे लूं? ले लो। जब रहो ना हमारा बाप उतना अमीर है, पैसा से। अरे यार पैसा की बात नहीं करे, पर्स कहाँ लेकर आए हैं, कैसे लेंगे? इतनी अमीर घर की लड़की हो, अब एकदम कंजूस हो, और रोज शॉपिंग। चलो शॉपिंग। अरे देख लो राम यार है, राम। वही तो राम आ रहा है। एक काम करो, अब तो काम हो गया। अरे हो जाएगा कि नहीं? इसको फंसाते हैं। कैसे? चुप रहो, मेरा दिमाग देखो। चलो नैना देखो ना कितना अच्छा लग रहा है ना। सामान तो बहुत बढ़िया बढ़िया है। क्या किया है? अरे चुप रहो। लोग कल आके ला के देंगे। रुको रुको, हमारे लिए ले लो ना। चलो ठीक है। ले लो ना। मेरा पर्स तुम लियो क्या? मैं नहीं लिया हूँ, मैं नहीं लिया हूँ। तो मेरा पर्स क्या हुआ? चोर! ये चोर है, देखो मुझे पूछो। मेरा पर्स कहाँ है? मेरा पर्स नहीं लिया होगा। मुझको क्या मालूम? बहुत मासूम बन रहे हो ना। पहले मेरा पर्स निकालो। तुमको सिखाती हो रही सब। क्या रहता है? मैंने कहा चुप रहो तुम, चुप रहो। जबान बंद करो, पहले मेरा पर्स दो। मेरा पर्स निकालो पहले। नहीं तो लिया होगा, लिया होगा। नहीं तो देखो तुम मुँह कैसे बना रहा है। तुम्हारा ही पैसा सब कुछ है। मैं कह रही हूँ मेरा पैसा, मेरा पर्स चोर कहीं का, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मत छोड़ना। चुप रहो पहले। मेरा पर्स लेके बोल रहा है कि मैं नहीं लिया। बहुत मासूम बन रहे हो ना। अभी तुमको बताती हूँ, लेना इसको अभी बताते हैं। क्या बताओगे? फोन करो। से पैसा मांगो। फिर मेरे पैसे दो। मेरे पर्स दो पहले। तुम्हारा पैसा नहीं लिया। चुप रहो, पैसा दो, इसका पर्स लौटाओ। यहाँ पे कोई है? कोई दूसरा है? कोई दूसरा है? हम ही तीन लोग हैं। मेरे पर्स था, अब कहाँ गया? जब से तुम आए हो। मेरे पैसे दो। मैं तुमको जानता हूँ। बताओ, हमारे पर्स में इतना सारा पैसा था, सब ले लिया। पहले मेरा पर्स निकाल दो, अभी बताती हूँ। तुम्हारी मासूमियत की सारी ना अभी झाड़ दूंगी। मेरा दो, पहले पैसा दो। देखो कैसे खामोश हो रहा, देखो जैसे लग रहा कि इसे कुछ पता ही नहीं है। दे रहा कि नहीं अभी बताओ पुलिस को। पहले पैसा दो, पहले पैसा। देखो नैना कैसे देख रहा है। कर पर्स दो। पहले मेरा पर्स निकालो। राम मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, तुम चोर भी हो जाओगे। चल निकाल, चोर कहीं का। अब पीछा मत पड़ना कभी। बहुत मासूम बनता है चोर कहीं का। हाँ, वो घूर कैसे रहा है? इतना मजा आ गया ना। इसका पहले पैसा दो। और कर देंगे। देख लिया ना कैसे उल्लू बनाया मैंने।
लीजिए अपना पैसा। कितना हुआ? 40 30 ले लीजिए ना। नहीं है मेरे पास। अरे कंजूस कहाँ हो रही हो? चुप रहो, अभी बहुत सारा सामान खरीदना है। ना इसको कुछ खाने का। अरे इतना मजा आया है यार। अरे चलो गोलगप्पे। आंटी जी हाँ थोड़ा चाट बना दीजिए। क्या? अरे मैं खाऊंगा ना, तुम नहीं खाओगे? क्यों? मेरे पेट नहीं है। अरे नैना तुम ना हमेशा मजाक करते रहते हो। वाह कितना अच्छा खुशबू आ रही है। तुम्हारा दांत इतना बड़ा बड़ा है ना, सर निकाल लूंगी अभी। बदमाशी करोगी राधिका? अरे मेरे दोस्त प्यारे, तुम्हारे साथ नहीं मस्ती करेंगे तो किसके साथ? आज तो राम को उल्लू बनाकर बहुत मजा आ गया। वो भी सोचेगा किस लड़के के पाले पड़े हैं। उसको इतना परेशान करो ना, बेचारा अपने जिंदगी से उब जाए, छोड़ के शहर ही भाग जाए। इतना परेशान कर दे। आखिर हम लोग बदमाश इतने हैं ना, तो कोई हम लोग बचता नहीं है। किसी को बचने देंगे तब ना कोई बचेगा। आखिर बेटी किसकी हूँ? प्रधान की। लेकिन तुम बहुत कंजूस हो। क्यों? खा भी रहे हो, बोल रहे हो कि कंजूस हो, मेरे पैसे खा रहे हो, समझो? तेवर मत दिखाओ। तेरे मेरा कहाँ है, तो राम का है। कितना अच्छा लग रहा है ना नैना? अच्छा तो बहुत है। आंटी जी बहुत अच्छा बनाई हैं आप। ऐसा मैंने कभी खाया ही नहीं पूरे शहर भर में, है ना? इतना तारीफ कर दे कि आंटी जी पैसे नहीं लेंगे। आंटी जी बहुत बनाती हैं। कितना मजा आ जाता है ना नैना? आंटी जी थोड़ा इसमें डालिए प्याज। आंटी जी एक प्लेट पानी पूरी दीजिए। दूर हो जाओ। लगता है ना आंटी जी बहुत ठीक है आपका हमेशा घूमते रहते हैं लगता है कोई काम ही नहीं, फालतू कोई काम ही नहीं है दुनिया में। हाँ एकदम लगता फिर मुझे खाना पड़ेगा। हाँ नैना बहुत सही कह रही है। फुल्की आपका बहुत बढ़िया था। एकदम सही कह रही हो ना। हाँ मीठा करना बंद ही नहीं करते। जानते हो नैना, इस दुनिया में पागलों की कमी नहीं है। पागलों की एकदम पागलों की कमी नहीं है। तुम चाहते क्या हो? छोड़ो छोड़ो, मुझसे बात करो मुझसे। क्या तुमसे बात करूं? तुम ढेर बोल रहे हो राम। वो मुझे परेशान कर रही है कि नहीं कर रही है? हेलो हेलो इधर देखो, कौन परेशान कर रहा है? कौन आया है यहाँ पे? पहले हम लोग आए हैं। तुम क्या चाहते हो? मुझे बताओ। राधिका पीछा कर रहा है। मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। एकदम कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? झूठ मत बोलो। देखो गुस्सा कर रहा तुम्हारे ऊपर, हद से ज्यादा हो गया। क्यों जी? क्यों? तुम आखिर चाहते क्या हो? बहुत कुछ चाहती है तुम। पहले मैं तुम्हें चोर नजर आ रहा हूँ। तो हो ही, इसमें नजर आने वाली क्या बात है? मैं तुम्हें चोर नजर आ रहा हूँ। पहले 12 और राधिका पर। पहले छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें चोर नजर आ रहा हूँ। क्या है तुम्हारे दिमाग में? अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए तो मुझसे मांग लेती ना। पैसा खुद भिखारी है, पैसा देना। मैं तुम्हें भिखारी नजर आ रहा हूँ। तो क्या हो? क्या हो तुम? फालतू बोलो नहीं ना। क्या कर लोगे? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? जब तक राधिका हमारे साथ है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देखो तुम लोग जो वहाँ पर किए हो ना, बहुत गलत किए हो। गलत किए हो। देखो क्या गलत है इसमें? मैं तुम्हारा पर्स चुराया था। मैं तुम्हारा पर्स चुराया था। चोर चुराएगा नहीं क्या? चोर देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो। वाह क्या जमाना आ गया है। वही ना, है ना? चोरी करता भी ऊपर से बोल रहा कि मैं चोर हूँ। तुम क्या हो? मैं तुम्हें चोर दिखा हूँ। नहीं, तुम तो बहुत भले इंसान हो, है ना? ना चोर नहीं दिखेंगे तो क्या दिखेंगे? अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए ना तो मुझसे मांग लेती। इस तरह उल्टा सीधा क्यों? सुनो, हमारा उतना दिन खराब नहीं है कि हम तुमसे पैसा मांगे, समझे? ऐसे चुटकी में पैसा आएगा।
मैं तुम जैसी लड़कियों को ना बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ। क्या जानता है तू? कुछ क्या जानता है मेरे बारे में? क्या जानता है? तुझे पता नहीं है कि मैं किसकी लड़की हूँ? और तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूँ? कौन हो? सड़क चाप लड़का, यही तो। और क्या? मैं सड़क छाप हूँ लेकिन तुमसे बहुत ठीक हूँ। समझ में आ रहा है? मैं ना वो तो देखने में लग रहा है कितना। जरा देखो, जरा ध्यान से देखो तो, ये ध्यान से देखो तो। बहुत ठीक लग रहा है ना, हीरो जैसे लग रहा है। वही ना। पागल कहीं का। आइंदा ना दिखाई मत देना मेरे आगे पीछे, समझे तुम? दूर रहना, राधिका से दूर रहना। खोल के रखो, फालतू बकवास की ना डाल दूंगी जेल में, तुम्हें पता नहीं है। एक दिन ना तुम्हारा गुरूर जरूर तोड़ूंगा, याद रखना। अरे जाना, तेरे जैसे लाखों लोग आते जाते हैं। चल जा, छोड़ो मुझे। तुम चाहते क्या हो? इंसान नहीं हूं मैं? मर जाऊं कि चार जोड़ कर चला जाऊं? यही तो मैं चाहती हूँ, जाओ। मैं चला जाऊं तार छोड़कर? ये तुमको अच्छा लग रहा है? क्या है? नहीं देखना चाहती तुम मुझको? नहीं। मैं चला जाऊं तार छोड़कर? हाँ जाओ। कौन रोका है? हाँ भाई जाओ। कौन रोका है इसको? अच्छा लफंगा कहीं का। चल ना। यार राम भाई, उसकी इतनी हिम्मत कि तुमको ऐसे बोल रही है। क्या बोली भैया? यार मुझको झूठा साबित करना चाहती है। मैं चोर नजर आ रहा हूँ उसको? हो क्या तुम? चोर तो हो। अच्छा चोर है? मैं चोर नजर आ रहा हूँ तुमको? क्या करोगे? किधर चोर दिख रहे हैं? एक दिन याद करोगी, जान लेना। अरे जाना, तेरे को बताना है कौन याद कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है राधिका, मैं बताऊंगा तुमको। चल भाग यहाँ से। देखो राधिका, तुम्हारे यहाँ रुक रहे हैं क्या? अरे ये सब फालतू है तीनों। खा देंगे। अरे जाना, तुम्हारे पास कुछ नहीं। एक दिन याद करो। अरे तुम लोगों को कौन याद कर रहा है? ये सब फालतू लोग, हमारे पास दिमाग नहीं है याद करने के लिए। चलो ना। हाँ तुम तीनों फालतू हो, जाओ। अरे राम भाई, क्या? अरे क्या हुआ, राधिका मिली कि नहीं? आज तो बड़े यार तुम खुश हो गए यार, क्या बात है। राधिका तो मिल गई होगी। मैं खुश नजर आ रहा हूँ तुमको? अरे भाई राधिका मिली एकदम। अरे भाई उन्होंने धोखा इनको। अरे वाह क्या बात है, सच में? हाँ सच में। हम लोग कह रहे थे ना राम यार मुझसे बहुत कि उस पे मत भरोसा करो, लेकिन नहीं, राधिका बहुत जान है, जान है, परान है। करो प्यार। यार वाकई तुम लोग सही कह रहे हो। अरे भाई दुश्मन थे आप। दुश्मन थे। नहीं जाइए जाइए। सच्चे दोस्तों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। अब नहीं करोगे प्यार? जाइए राधिका के पास। जाओ जाओ जाओ, प्यार करो। मुझे उस पर बहुत विश्वास है। हाँ विश्वास है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मुझे प्यार करती है। क्या बात है, हम लोग दुश्मन है। अरे वाह हो गया हम लोग का। अरे हो गया क्या? हम बता रहे थे, आप बात नहीं सुने हम लोगों का। जब से गलती हो गई, मैं कह रहा हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नहीं आप प्यार कर लो। चलो ठीक है राम, दुश्मन है। कोई बात नहीं। जैसे तुम्हारा दिल दुखा रहा है, हम लोगों का भी दुख रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें? तुमको समझाए तो उस दिन नहीं समझे बात। मैं भी कह रहा हूँ मुझसे। हाँ इसीलिए हम लोग तुम्हारा मजा ले रहे हैं। हम लोग की बात समझो राम, समझने की कोशिश करो। इसको भी धोखा मिला था। वो मुझे भी पहले धोखा दी थी। वो बहुत घमंडी लड़की है। हमने कहा था ना राम भैया हाँ मेरे दोस्त, कि उसके पीछे मत पड़ो। यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे दोस्त। तुम लोग तो मेरे अपने थे यार। तुम तो यार हम लोग को दुश्मन समझते थे, उस दिन समझा यार मुझसे बहुत हम आपसे उस दिन बोले था वो बहुत घमंडी लड़की है। यार तुम भी मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वक्त के साथ अपने भी बदल जाते हैं, वरना इन गैरों से ज़्यादा अपनों से ही सजग रहता। तुम लोग सही कह रहे थे मेरे दोस्त, वो गैर से भी बदतर निकली यार। और तुम लोग मेरे अपने थे, मैंने तुमको बहुत बोला, मुझे माफ़ कर दिए मेरे दोस्त। क्या करोगे और तुम ही यार मुझे माफ़ कर दो। क्या करोगे राम? अब मेरे पिताजी मुझको गांव भेज रहे हैं, मेरे दादाजी का गांव है ना, वहाँ भेज रहे हैं। कहाँ पर भैया? अवालीगढ़ मेरे दोस्त, उस गांव का नाम अवालीगढ़। मुझको वहाँ भेज, मुझको वहाँ जाना पड़ेगा। कब जाना आपको? बस बहुत जल्द ही। तो राम हम लोग को धीरे से चलो ना। यार मैं ले चलता, पर वहाँ मेरी मजबूरी है, मुझको अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं बहुत जल्द ही आ जाऊँगा। राम तो जाना तो संभल कर जाना है। चलो ठीक मेरे दोस्त, तुम लोग मेरे अपने हैं, ठीक? तुम लोग अपना ख्याल रखना। ठीक है।
अंकल जी अवालीगढ़ जाना है। अवालीगढ़ बेटा सामने है कहाँ? ये सामने अवालीगढ़ है। हाँ अवालीगढ़। ठीक है अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम भाई। हाँ विक्रम भैया। जानते हैं इतनी तीखी क्यों है? क्यों? अरे उसी प्रधान की लड़की है जो इस गांव को बर्बाद करना चाहता है। किस प्रधान की लड़की है? हमारे गांव का जो प्रधान है। अपने गांव की प्रधान की लड़की है? हाँ हाँ उसी प्रधान की लड़की है ये, तभी इतनी तीखी है। तभी तो मेरे भी दिमाग में आ रहा है ना कि प्रधान भी साला वैसा है और उसकी बेटी भी इतनी तीखी है। हाँ लेकिन आप घबराओ मत, मैं उसका भी गुरूर तोड़ूंगा, इसका भी गुरूर तोड़ूंगा एक दिन। भाई जरूर तोड़ना। वो गांव वालों को बर्बाद करने पर तुला है ना, ये मुझको परेशान कर रही है। चलिए मुझको पता चल गया ना ये प्रधान की लड़की है, अब इसको मैं बताऊंगा। चलिए घर चलते हैं। चलिए। राधिका, हाँ तुम कुछ परेशान दिख रही हो। क्या बताऊं, आपको पता है क्या? ये जो राम है ना, हाँ। जब से गांव में आया है तब से तुम मेरा परेशान हो। दिमाग ही कुछ ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है, जानते हो। मैं तो इसको ना छोड़ूंगी नहीं। ये इस तरह से शहर से आया ना, उसी तरह इस गांव से जाएगा, भाग जाएगा। उसको इतना परेशान किया जाए ना। हाँ उसको ना ऐसा सबक सिखाए ना कि वो अभी बुझे कि हाँ किस लड़की से पाले पड़े हैं। राधिका से पाला पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? चलो। पापा मुझे आज शॉपिंग करने जाने का मन कर रहा है, जाऊँ क्या? ठीक बेटा जाओ। जानते हैं अंकल जी, शहर में तो हमेशा शॉपिंग दिन भर शॉपिंग करते ही रहती है, परेशान करके रख देती है। और यहाँ पर भी शॉपिंग कर रही है। बेटी हमारी है ना। हाँ वो तो है आपकी बेटी, तभी इतना शॉपिंग करती है। नहीं ना, तुम क्या चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ कि शॉपिंग करने चलो। हाँ हाँ तुम ना क्यों अपने पापा का पैसा खत्म करना चाहती हो? अच्छा मेरे कुछ तो बचाया करो। जब तुम्हारी शादी होगी कहीं दूर जाओगी तो लेके जाइबे करोगी, तो अब कहीं ले जा रही हो? अब तो कम कर दो कुछ। देखिए पापा, नैना मेरे पिताजी है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है बोलो? पापा आपको कोई दिक्कत नहीं ना है? कोई दिक्कत नहीं है। तुमको क्यों हो रहा है जी? मारूंगी ना। तो चलो शॉपिंग। जाओ बेटा। भैया नहीं ना बोलेंगे पापा? नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, मैं बोल दूंगा उनसे। आइए भैया, विकी भाई से पूछ लो ना। पापा जाओ आप शॉपिंग करके आओ। बढ़िया। ठीक है पापा, जाओ। चलो नैना। पापा राम तो कुछ ज्यादा ही हद कर रहा है अब तो। क्या हुआ बेटा? हद कर दिया पापा, मैं तो छोड़ेगा नहीं। बेटा जब अपना ही कुत्ता मालिक को काटने लगे, समझो हड्डी कोई और डाल रहा है। ऐसा नहीं कर सकते पापा, साले कुत्ते को मार डाले हैं। मार दो साले कुत्ते को, ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। ना बजेगी बांस। करते हैं। बहनी पढ़ने जा रही हो? ये बैग ऐसा नहीं रखते हैं, इस तरीके से देखो, हाथ उधर करो, ये वाला इधर करो, तो ऐसे करो, ठीक। इस तरीके से बैग रखा जाता है, जैसे ये छोटी बच्ची रखती है ना, इस तरीके से रखना है, ठीक है। मम्मी भी पैसा दे दें? नहीं पैसा दी है? लो 10 रुपये, ठीक है, 5 रुपये ले लेना है। पढ़ाई बढ़िया से करना बनी, ठीक है, जाओ आराम से।
अरे ये लड़का अंदर क्या कर रहा है? क्या हुआ बेटा? हाथ दो हाथ दो। आओ। ठीक है। कैसे क्या कर रहे थे अंदर यहाँ पर? वहाँ पर जा तो सड़क गया। चलो ठीक। अब किनारे किनारे आना है इस तरीके से। वहाँ भी मत जाना, ठीक है? अब बदमाशी मत करना आप। क्या हुआ चाची, नहीं खींच पा रहे हैं क्या आप? चलिए आप लगाइए, हम खींच दे रहे हैं। चलिए आप लगाइए, हम खींच दे रहे हैं। आप लगाइए पूरा, लगाइए, आप लगाइए। और राम भैया ठीक ठाक? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं घूमने गाँव। चलो ठीक, जाओ आराम से जाना है। ठीक। पढ़ाई करते हो नहीं करते? यस, हाँ मतलब करते हैं। आज तो संडे है ना, आज छुट्टी है? हाँ नहीं, छुट्टियाँ नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास। यस चले जाना है। यस। और बाबा ठीक बा? हाँ बहुत। तबीयत ठीक ठाक है? ठंडी उंडी बढ़ गई है, बहुत बचा के रहिएगा। बारी? नहीं बारी नहीं, आप बैठिए, हम चल रहे हैं, थोड़ा सा हमको काम है। ठीक है, ठंडी उंडी बचा के रहिएगा आप। हाँ ठीक, चल रहे हैं। क्या हुआ चाची, उठा नहीं पा रहे हैं क्या आप? उठाइए, हम उठा देते हैं, उठाइए। जाइए आप, निकल जाइए इधर से। यार भैया, राम का कुछ करना पड़ेगा। हाँ साला, बहुत ज्यादा हद कर दिया यार तू। छोड़ेंगे नहीं, बदला तो जरूर लेंगे। बिल्कुल लेना। भैया हाँ क्या हुआ? देखा ना, राम ना राधिका के साथ मस्ती कर रहा है। हद से ज्यादा हो गया ना। क्या? हाँ ये तो राम तो हद कर दिया रे। भैया भैया चुप, बात बोले भैया। चल बोल। बुरा तो नहीं बनेंगे? अरे बोल ना रे। बोल रहे हैं ना, राधिका दीदी से बोलिए उनको ना अपने प्रेम के जाल में बझाए, उसके बाद हम उसकी वाट लगाते हैं। सही आइडिया दे रहा है, सही आइडिया दिया रे तू। आइडिया तो काफी बढ़िया है रे। क्या बोलता भाई? जी भैया, वो सही कह रहा है। चल, हमारा भी है। तो ऐसे कैसे बोल रही हो? वही ना। अरे नैना, कितना प्यारा लग रहा है ना। बहुत। नैना, वो देखो ना, वो पेड़ कितना प्यारा लग रहा है। तुम्हारा तो वही है। वो तो है ही। जो तुम देख लेती हो ना राधिका, सब तुम्हारा हो जाता है। आखिर तुम किसकी बेटी? प्रधान की हो तो हमको भी पता है। राधिका। हाँ भैया। क्या करो यहाँ पे? कुछ नहीं। नैना, हाँ तुम जाओ, बाद में आना। रात में बाद में आऊंगा ना। जाओ।
नैना, हाँ भैया। तुम मुझे अपना भाई समझती हो ना? भैया इसमें भी पूछने वाली बात है क्या? तुम्हें एक काम करना है मेरी बहन। काम? अरे भाई एक काम क्या, मैं तो अपने भाई के लिए हजारों काम कर सकती हूँ। आप मुझे कहिए ना पता भैया। है मेरी बहन, राम नाम का एक लड़का है। क्या हुआ भैया? साले ने मेरा जीना दुश्वार किया है। उसे तुम्हें प्रेम जाल में फंसाना पड़ेगा। तुझे काम करना पड़ेगा मेरी बहना। क्या भैया, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? उसे तुझे प्रेम जाल में फंसाना है। इतना काम कर मेरी बहना। अरे भैया, आप इतनी सी बात के लिए आप इतना परेशान हैं? आखिर आप मेरे भाई हो और इस बहन का तो फर्ज है कि अपने भाई का हर ख्याल रखने के लिए। देखो ना भाई, एक काम तो मेरे चुटकियों का खेल है। आप टेंशन मत लो। ना कर मेरी बहना, फिर देख क्या हम करते हैं। विक्रम, ये तो मेरा काम और भी आसान हो गया। अब पता चलेगा उस राम को कि किस लड़की के पाले पड़े हैं। अब उसका काम खलास। नैना, नैना। हाँ राधिका, बोलो। नैना, हाँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्यों, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा? हाँ तो सुन लो। हाँ बोलो। राम को ना पोखरे के पास ना बुला कर लाओ। किस लिए? जानते हो? हाँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। प्यार? हाँ। वो भी राम से? हाँ। इसमें यार तुम तो उससे नफरत करती हो ना? हाँ तो अभी अभी प्यार हुआ है ना। अभी अभी प्यार हुआ है? ये कौन सा प्यार है? ज्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, बस तुम बुला कर लाओ और फिर बाकी तो मैं समझूंगी। ठीक है? ठीक है। सोच क्या रहे हो, जाओ जल्दी से। विक्रम भाई, आपने जो मुझको अलीगढ़ का दृश्य दिखाया है ना, मुझको बहुत अच्छा लगा। यही मेरा दिल करता है कि मैं यहीं पर रुक जाऊं। तो राम भाई, आप रुक क्यों नहीं जाते इस गांव में? रुक तो जाता विक्रम भाई, आप ठीक कह रहे हैं विक्रम भाई कि गांव में रुकने के लिए, लेकिन शहर में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरा बिजनेस है, उसको भी तो देखना है। सही कह रहे राम भाई, वहाँ पर भी तो आपकी ज़रूरत है। राम भाई, आपसे कुछ जरूरी बात करना है। अरे नैना, तुम क्यों शर्मा रहे हो? राम भाई आप आइए, आओ ना यहाँ पे बैठ के बात करो। राम भाई, हाँ हाँ, आपको राधिका मिलने के लिए बुलाइए पोखरे के पास। मुझको राधिका मिलने के बुलाई है? हाँ। तुम सही कह रहे हो? नहीं, मैं झूठ कहूँगा? जाके कह दो राधिका से कि मैं उससे मिलना नहीं चाहता। ज़्यादा तेवर में मत बोलो। हाँ, मेरा फर्ज था बताने के लिए और मैं बता दिया। तुम मिलो या ना मिलो, मैं राधिका से कह दूंगा आधा घंटा तक इंतजार करेगी पोखरे के पास तुम्हारा। अरे क्या करने के लिए बुलाई है? मिलने के लिए बुलाई है। कोई बात होगी पर्सनल ना? तुम कहाँ बीच में पढ़ के घुस जाते हो, एक एक पॉइंट का पता लगाने लगते हो। अरे पूछेंगे नहीं? क्या पूछेंगे? अरे किस लिए बुलाई है, क्या बात है? कोई काम तो होगा ना? ज़्यादा बात कहीं मत करो। मेरा काम था बताने के लिए, मैं बता दिया। तुम मिलो या ना मिलो, मैं राधिका से कह दूंगा, राधिका जी आप पोखरे के पास आधा घंटा इंतजार करिए। आधा घंटा मिलना रहेगा तो आप आ जाइएगा, नहीं मिलना रहेगा तो मत आइएगा। मैं जा रहा हूँ। राम भाई। हाँ बिल्कुल। क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? अरे जब वो मिलने के लिए बुला रही है तो जाना चाहिए ना। विक्रम भाई, मैं ऐसे लोगों से मिलना ही नहीं चाहता हूँ। आप ठीक कह रहे हो, मिलने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो बहुत घमंडी किस्म की लड़की है। उसका बाप भी घमंडी है, उसकी बेटी भी घमंडी है। ये तो बात ठीक है, लेकिन जो आपसे इतना नफरत करती थी और वो आज मिलने के लिए बुला रही है, तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। जाना तो चाहिए विक्रम भाई, लेकिन वो तीखी मिर्ची है, तीखी मिर्ची जिसको कहते हैं ना, तीखी मिर्ची है। एक बार खा लो ना, मुँह पूरा जो है उबाल मारने लगता है, वैसी वो लड़की है। अरे राम भाई, वो तो ठीक है, लेकिन आप सोचो, जो आपसे इतना गुस्सा करती थी और वो मिलने के लिए बुला रही है, तो मुझे लगता है कि आपको वहाँ पे जाना चाहिए।
जाना तो चाहिए विक्रम भाई, लेकिन उसके दिल में प्यार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। जैसे बाप उसका घमंडी है, वैसे बेटी भी घमंडी है। ये तो कुछ मतलब होगा विक्रम भाई, तब वो मुझको बुलाई है। ये तो बात सही है, लेकिन हो सकता है कुछ पता लगे आखिर क्यों बुला रही है ना। लेकिन मुझे लग रहा है ना यहाँ जाना चाहिए आपको, क्योंकि पता लग जाएगा कि वो किस लिए बुला रही है। उसका तेवर देख रहे हैं, उससे कौन जाएगा मिलने के लिए। सही कह रहे हैं राम भाई, आज भी मुझे पता है कि तुम राधिका से बहुत प्यार करते हो, और ये भी तो बात है कि आप जिस काम को शुरू करते हो बिना पूरा किए वापस तो आते नहीं हो। तो मुझे लगता है कि आपको राधिका से मिलने जरूर जाना चाहिए। अगर तुम कह रहे हो विक्रम भाई, तो तुम भी चलो मेरे साथ। चलो, मैं भी चलता हूँ। चलो। राधिका जी। हाँ नैना। मैं राम से कह दिया हूँ। हाँ। मिलने के लिए तो नहीं कह रहा था, लेकिन कह दिया कि आधा घंटा मैं इंतजार करूँगा। अच्छा। मिलना हो तो आओ, नहीं तो मत आना। बहुत बढ़िया। मुझे पता है नैना कि राम जरूर आएगा। आएगा क्यों नहीं? आएगा जरूर। आखिर नैना तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता है। वो तो है। तुम नैना ना आ रहा है। तुम जाओ, जल्दी से छुप जाओ, ठीक है? जो होना तो बताना। ठीक है ठीक है। विक्रम भाई देखो, राधिका दिख रही है ना। हाँ। तुम यहीं पर रुक जाओ, ठीक है? मैं उससे मिल के आता हूँ अभी। ठीक है भाई, जाइए। हाँ, तुम यहीं पर रहना। ठीक है, ठीक है। बोलो राधिका, तुम मुझे यहाँ किस लिए बुलाई हो? राम, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम गांव वालों से भी बहुत प्यार करते हो कि जितना मुझसे करते हो। राम, इससे तुमको क्या मतलब है? जो भी कहना है साफ साफ कहो, बातों को ज़्यादा घुमाओ फिराओ नहीं, क्योंकि तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, समझी तुम? राम, मैं कैसे बताऊँ? तुम मत बताओ ना। राम, मैं कैसे तुमको बताऊँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करने लगी हूँ। राम, मैं तुमसे कैसे बताऊँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। अरे तुम तो अमीर बाप की बेटी हो ना, मैं मिडिल क्लास का लड़का हूँ। तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझसे? मुझे सचमुच यकीन नहीं हो रहा राधिका कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। हाँ राम, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। राम, मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत परेशान की हूँ, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। मुझे माफ़ कर दो राम। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया राधिका, अब तो मुस्कुरा दो। वाह रे बहना वाह। भैया, राधिका दीदी कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है? चुप रे, बहन है मेरी, मेरा सर कभी नहीं झुकाएगी। बदले की भावना है रे, बदला लेंगे। जा भैया। चलिए तब।
ओ बेटा, ओ बेटा, बेटा, ओ बेटा, बेटा। ये बेटा इधर मत आओ, तुम्हारा कपड़ा गंदा हो जाएगा। अरे नहीं दादाजी, परेशान न होइए, मैं ठीक हूँ, मेरा कपड़ा गंदा नहीं होगा। अरे गंदा हो जाएगा, इधर मत आइए। अरे दादाजी, किसी का बोझ इंसान बोझ के उठा देते हैं। आप तो किसी को देख रहे थे ना, तो मेरा फर्ज है आपका बोझ उठाना। उठाइए आप, हमारे पर उठाइए। आइए आइए, आपको घर तक हम छोड़ देते हैं। आइए दादा। धीरे आइएगा, देखिएगा गिरिएगा नहीं। आपको आपके घर तक बैठे हुए। अरे राम भैया। हाँ विक्रम भाई। बहुत जल्दी में है, और कहाँ जा रहे हैं? राधिका मुझे मिलने के लिए बुलाई है, मैं उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। राधिका बुलाई है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ राम भैया, थोड़ा संभल के जाइएगा। ठीक 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 विक्रम भाई, मैं जा रहा हूँ। राधिका। हाँ राम। तुम मुझे किस लिए यहाँ पर बुलाई हो? राम, तुमको समझने में ना मुझे बहुत देर हो गया, लेकिन जानते हो राम, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। सचमुच? हाँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अच्छा, तुमको यकीन नहीं हो रहा है? क्यों? सच में राधिका? हाँ राम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तब कैसे वो दिन मुझको डांट रही थी? तो अब तुम अभी बताइए ना। तुमको समझने में मुझे बहुत देर हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो राम, सच में बता रही हूँ, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। सच में राधिका? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो सोचा तुम कभी मुझसे प्यार करोगे ही नहीं। ऐसा क्यों लग रहा था आपको? नहीं, उस दिन मुझको डांटी थी ना, मुझको लगा। जानते हो, जहाँ झगड़ी लड़ाई होती है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा प्यार होता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सच में राधिका? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा राधिका, सही में बता रहा हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो। क्यों? इसमें भी कोई शक वाली बात है क्या? चलो ठीक बाबा, सचमुच? साला हीरो बनने चला था, ले चले, छोड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। साला चल लेके। अरे मक्खनचू भैया। हाँ। राम भैया को देखे आप? हमने राम को यहाँ नहीं देखा। नहीं देखे आप? नहीं देखा। चाचा, आप राम भैया को देखे हैं? नहीं, मैंने नहीं देखा। आखिर कहाँ गए? चाची, राम भैया को देखी हैं? नहीं बेटा, हम नहीं देखे। आखिर गए कहाँ राम भैया? चाचा, राम भैया को देखे हैं? नहीं, हम नहीं देखा। अरे नैना। हाँ बोलो। राम भैया को देखे हो? हाँ मैं तो देखा हूँ। कहाँ है राम भैया? कहाँ होंगे? प्रधान के काल कोठरी में है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोलता हूँ? नहीं, सही बताओ, कहाँ है राम भैया? प्रधान के काल कोठरी में है, कह तो रहा हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ राम? तुम बहुत बड़े मसीहा में गए थे ना, कहाँ गए गांव वाले आपके? मैं जल्द ही उस तूफान का सामना करूंगा प्रधान, जो तुम लाने वाले हो। ठीक है राम, तुम उस तूफान का सामना कर लेना जो मैं लाने वाला हूँ।
क्या रे सालीराम, बहुत उड़ रहा था ना तू। इस शहर नहीं है बाबू, ये है गांव, और यहाँ साले सब है गंवार। गंवार लिए काहे अपनी जान देना चाहते हैं? अच्छा खासा आदमी लग रहे थे आप, झूठे फंस गए हमारे चक्कर में। मारे जाओगे बेमौत। मर जाओगे साले तुम, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे, मर जाओगे साले। मर जाओ, मारिए मुझे, इसको मारिए। नहीं छोड़ेंगे, किसी नहीं छोड़ेंगे साले। साले साले मारे जाओगे, सब मर जाओगे। जा बहन। टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। क्या हुआ राम, मजा आ रहा है ना? राधिका तुमको तो मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था ना। धोखा? इसमें धोखा वाली क्या बात है राम? राधिका, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। मैं तुमसे प्यार? अरे राम, तुमसे प्यार नहीं करती थी, तुमसे नफरत करती थी, समझे तुम? अरे ना, हमारा प्लान था, समझे तुम? मुझे पता ही नहीं था राधिका कि इस मासूम चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज था। फड़फड़ाओ मत राम, अभी हमारे यहाँ हो, समझ रहे हो कि तुम कहाँ हो? यही सड़ोगे तुम, यही। तुम्हारे बस का ना कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, समझे तुम? राम भैया, राम भैया कहीं पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तुम लोग जो ये तूफान ला रहे हो ना, मैं इसका सामना करूंगा और तुम सबको बदल दूंगा। लग रहा था नैना सही कह रहा था, मुझे प्रधान जी के घर पे जाना पड़ेगा। हाँ, मैं जा रहा हूँ प्रधान के घर। प्रधान जी विक्रम आ रहा है। आने दो। आओ विक्रम आओ, मुझे तेरा इंतजार था। मेरा दोस्त राम कहाँ है? राधिका, राम कहाँ है? मुझे क्या पता कि राम कहाँ है, ढूंढ लो। वैसे भी गरीबों से ना मेरा कोई वास्ता नहीं रहता। जब देखो तब राम, लगता है कि सब लोग को ठीक है ले रखे हैं, हम लोग चले आते हैं। विक्रम, आवाज नीचे। तेरा राम यहाँ, गौर से देख इसे। राम, क्या हुआ, डर गया? राम, क्या हो गया राम को? मेरा राम, क्या हुआ राम को? क्यों मार रहे हो मेरे राम को? और मेरा राम कहाँ है? कहाँ है मेरा राम? तेरा राम काल कोठरी में है। काल कोठरी? और तेरा राम ना मसीहा था गाँव का, बिल्ली बन गया। अगर अपने राम को सही सलामत चाहते हो, गांव के कागजात ला के मुझे दे दो, नहीं तो वो हस्त करूंगा कि दोबारा बगावत करने का सलाह नाम नहीं लेगा। वो हस्त करूंगा। नहीं बिक्की भैया, प्रधान जी मेरे राम को बचा लीजिए, मेरे राम को कुछ नहीं होना चाहिए। विक्रम जाओ, जमीन का कागजात लेकर आओ और राम को ले जाओ, नहीं तो हमारे बिक्कू को जानते हो ना। साले बगावत कर रहे हैं, हमारे पैसों पड़ने वाले साले। भाभी। हाँ? प्रेम भैया कहाँ हैं? क्यों, क्या हुआ? और राम कहाँ है? अरे उसी की तो बात है। क्या हुआ? ये जो हमारे गांव का प्रधान है ना, हाँ? वो राम भैया को ना अपने काल कोठरी में बंद किया है। क्या क्या कह रहे हो विक्रम? ये
हाँ, अरे वो प्रधान की मांग है ना। हाँ? जो गांव का जो कागजात है, हाँ? उसको अपने जमा करवाने के बाद ही राम को छोड़ेगा। हे भगवान, सच में? हाँ, कहाँ है प्रेम भैया? उनसे कुछ बात करनी है। उनसे क्या बात करोगे? हम ही तुम्हें सलूशन दे रहे हैं। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो, ठीक है? हाँ। और इकट्ठा करके लेके चलो प्रधान के घर पे। सही कह रहे हो भाभी। हाँ, और देखते हैं कैसे नहीं राम को छोड़ता। अपनी जमीन भी लेंगे, राम को भी छुड़वाएंगे। चलो लेके। ठीक है भाभी, चलो। मैं गांव वालों को इकट्ठा कर रहा हूँ। हाँ, इकट्ठा करो। अरे प्रेम भैया, हम आपके घर से आ रहे हैं। क्या हुआ विक्रम भाई? वो जो प्रधान है ना, राम भैया को अपनी काल कोठरी में बंद किया है। तो तब क्या होगा? और वो बोल रहा था ना कि जब तक गांव का कागजात उसके पास नहीं जाएगा तब तक उनको नहीं छोड़ेगा और मार डालेगा। तब गांव का कागज इकट्ठा करना होगा। हाँ भैया, तो जल्दी से। हाँ, जल्दी करो, जल्दी से, जल्दी से, बहुत जल्दी। चलिए पूरे सबका गांव का कागज इकट्ठा करवाइए। आओ गांव वालों, जमा करो जमीन के कागजात। नहीं प्रधान जी, पहले हमारे राम को हमारे सामने लाओ। सामने लाओ। हाँ, पहले हमारे राम को हमारे सामने लाओ। हमारे राम को हमारे सामने लाओ। ए विक्रम, पहले कागजात दो हमको, तब राम को लेके जाओ। नहीं, हम कागजात नहीं देंगे, पहले राम को लाइए। बहुत ज्यादा नहीं बोल रहा है तू। विक्रम, सीधे कागज हमको दे दो। विक्की, हम गांव वालों को कमजोर मत समझिए। अरे समझा रे, बेमौत मारा जाएगा ये। नहीं विक्की बाबू, हम लोग कमजोर नहीं हैं। हाँ, हम लोग कमजोर नहीं है, एक साथ। ये सीधे कह रहा हूँ विक्की बाबू, कुछ ज्यादा हो रहा है। ये सीधे कह रहा हूँ। राम भैया, क्यों रुक गए? लड़ो, लड़ो, आपस में लड़ो, मार डालो एक दूसरे को। मेरे अव्वाली गढ़ के बवाली लोगों, यही आता तुम लोग को, और कुछ नहीं आएगा। ये प्रधान है, इस गांव की मुखिया है, इनकी भी कोई गलती नहीं है। साला इतिहास साक्षी है, आज तक जितने भी प्रधान हुए हैं ना, वो प्रधान नहीं समझते हैं अपने आप को, गुड्डा समझते हैं, विनय समझते हैं। अरे एक बार प्रधान जी, एक बार, सिर्फ एक बार इन गांव वालों को अपना समझकर तो देखो। अरे अपना क्यों समझोगे आप अपना? अरे तुम सब लोग पेपर खड़े हो ना, एक बार अपने गाँव से बाहर निकलकर तो देखो। तुमने क्या देखा तुमने? क्या देखा तुमने? मैंने देखा, तुमसे भी बड़े बड़े गुंडे मेरे शहर में। अरे एक बार प्रधान जी, सिर्फ एक बार प्रधान जी, उन गाँव वालों को अपना समझकर तो देखिए। आप इन्हें अपना क्यों समझेंगे आप? इनको तो बस बर्बाद करने पर तुले हैं, खत्म कर देना चाहते हैं पूरे अव्वालीगढ़ के इतिहास को। अरे सोचिए प्रधान जी, सोचिए, अगर ये फैक्ट्री इस गांव में आ जाएगी तो जानते हैं क्या होगा? आप जानना ही नहीं चाहते हैं कि क्या होगा इस गांव में। आपको बस पैसे से मतलब है, सिर्फ पैसा ही सब कुछ है आपके लिए। पैसे की भूख है आपको, सिर्फ पैसे की भूख है। हाँ, मैं क्या कह रहा था? फैक्ट्री, जानते हैं प्रधान जी, अगर फैक्ट्री इस गांव में आ जाएगी तो क्या होगा? हम सबके बच्चे अपाहिज पैदा होंगे। इसके ही नहीं, इनके नहीं, हम सबके बच्चे अपाहिज पैदा होंगे। यहाँ 10-50 सालों तक कुछ भी नहीं पैदा होगा। जितनी भी उपजाऊ जमीन है ना, सब बंजर हो जाएंगे। आप तो अव्वालीगढ़ के इतिहास को सुनहरे पन्नों से खत्म कर देना चाहते हैं, मिटा देना चाहते हैं अव्वालीगढ़ के इतिहास को। ये आपकी बेटी है और एक तरह से ये भी घमंडी है। राम भैया, आप क्यों समझा रहे हैं? हमारे अव्वालीगढ़ में कोई समझने वाला नहीं है, और खास करके बड़े लोग। नहीं पिताजी, अब मेरी आंखें खुल चुकी है। पिताजी, राम सही कह रहा है। पिताजी, गांव वालों का जमीन वापस कर दीजिए। पिताजी, राम, मुझे माफ कर दो। राम,
मैं इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ कर दो राम, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो राम। बेटी माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए। राम बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। गांव वालों, आप लोग भी मुझे माफ़ कर दो। राम बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अरे नहीं प्रधान जी, मुझे विश्वास था कि आप ज़रूर बदल जाएंगे। आप गांव वालों को उनकी ज़मीन ज़रूर वापस कर देंगे। प्रधान जी, गांव वालों, आज के बाद से प्रधान जी आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। ठीक है प्रधान जी, मुझे अब भी विश्वास है कि आप कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करेंगे, उनके सुख दुख में उनका भागीदार बनेंगे। विक्की मेरे भाई, तुम तो मेरे भाई समान हो, तुम कब बदलोगे बताओ? क्या रखा है इन मारपीटों में? बदल जाओ मेरे भाई, बदल जाओ। कुछ नहीं रखा इन मारपीटों में। गाँव वालों की मदद करो, उनकी सहायता करो। कितना मानेंगे तुम्हें बताओ? अपने बेटे समान तुमको मानना शुरू कर देंगे वो लोग। बदल जाओ मेरे भाई, बदल जाओ। चलो ठीक है, बदल जाएंगे। और तुम लोग भी बदल जाओ, ठीक है? देख रहे हैं ना, विक्की भाई बदल गए हैं। अब तुम लोग भी अच्छे रास्ते पर चलना। तुमको भी कह रहा हूँ, ठीक है ना? अच्छे रास्ते पर चलना। विक्की भाई, चल रहा हूँ मैं गाँव वालों के साथ। प्रधान जी, गाँव वालों, आपको अपनी ज़मीन मिल गई है? हाँ, चलिए आप अपने अपने घर चलिए।